आज हम एक बहुत खास बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अपने जीवड़े को कैसे समझाएं, अपने अंतर्मन को कैसे समझाएं, अपनी चित्त की वृत्तियों को कैसे निर्मल करें, इस दिमाग में पलने वाले इस चिंता और तनाव के भूत से अपने आप को कैसे बाहर निकालें। हाँ, दुनिया में 1-2% लोग ऐसे हैं जो कैंसर की बीमारी से ग्रस्त होंगे। दुनिया में इतने ही लोग ऐसे भी होंगे जो एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होंगे। दुनिया में कई लोग ऐसे भी होंगे जो शुगर और बीपी जैसी बीमारी से ग्रस्त होंगे। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो लकवे की बीमारी से ग्रस्त होंगे, और दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो हार्ट की बीमारी से ग्रस्त होंगे। पर इन सब का प्रतिशत 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। पर हम जैसे ही ये नजर डालेंगे, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो दुनिया में 100% छाई हुई है और हर इंसान की जिंदगी में जिसने अपना काबू किया हुआ है, हर इंसान की जिंदगी में जो फैली हुई है, तो आपको लगेगा एक वो बीमारी है जिसे कोई दूसरा पैदा नहीं करता, हम खुद पैदा करते हैं, और वह है हमारे भीतर पलने वाली चिंता और तनाव। पता नहीं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर, छोटे छोटे शब्दों के आधार पर, छोटे छोटे व्यवहार के आधार पर, छोटे छोटे वचन के आधार पर, छोटे छोटे किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप के आधार पर हम अपनी मनोदशाओं को, अपनी मानसिक स्थितियों को इस तरह बिगाड़ लिया करते हैं कि हम एक नंबर के अशांत इंसान हो जाया करते हैं। एक सुखी संपन्न घर में जीने वाला इंसान, एक एसी में रहने वाला इंसान, मोटे गद्दे पर सोने वाला इंसान रात भर बेचैन है। अरे जिसके गले में मोटी सोने की चैन है, फिर भी उसका दिमाग बेचैन है। क्या जबरदस्त घर में हो जाता है। अरे कहने के नाम पर घर में सोफा सेट है, बैठने के लिए बर्तन सेट है, खाने के लिए टीवी सेट है, देखने के लिए डायमंड सेट है, पहनने के लिए, पर दिक्कत यह है फिर भी आदमी का माइंड अपसेट है। हम लोग मुंबई से जब पूना की तरफ जा रहे थे, एक बीच में गांव आता है जिसका नाम है कामसेट। किसी ने नाम सुना है? नाम सुना है? आपने सुना ना कामसेट? ये वो गांव है जहां पर आपने किसी फिल्म में वहां के लोगों ने हमें बताया कि एक दृश्य देखा होगा जिसमें ऊपर ट्रेन चल रही है, बीच में रोड चल रही है, नीचे नदी बह रही है ना, जय हो जिसमें गीत है ना। तो वहां के लोगों ने हमें बताया कि ये एक फिल्मांकन हमारे गांव में हुआ था। तो ऊपर ट्रेन चल रही है, उसके नीचे बसें चल रही है, उसके पास में नदी बह रही है, तीनों दृश्य एक साथ देखने को मिलते हैं। वो कामसेट है, मुंबई और पूना के बीच में, लोनावाला के बिल्कुल पास में। तो हम उस गांव में गए, चूंकि हमारा पहली बार जाना हुआ था। लोग हमें खूब टीवी में सुन रहे थे, यूट्यूब चैनलों में हमें खूब सुन रहे थे। तो जैसे लोगों को पता लगा जिनको हम रोज टीवी में देखते हैं वही वाले गुरुजी आ रहे हैं, तो बड़ा जन समुदाय ऐसे ही मैदान में पंडाल बंधा और लोग उमड़ कर आए। दोपहर का समय था। एक महानुभाव आए और आकर कहने लगे, हमारे नगर का एक प्रमुख संपन्न परिवार है, उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलना चाहती है। समय, मैंने कहा कभी भी आ जाओ भाई, संतों के द्वार तो सबके लिए खुले रहते हैं, उनमें भला समय का क्या लेन देन करना। संतों के यहाँ तो अमीरों का भी स्वागत है और गरीबों का भी स्वागत है, सब आओ, सबका स्वागत है। हमें तो ये लगता है भाई, अमीर आदमी तो जहाँ जाएगा वहीं सम्मान पालेगा, पर कम से कम संतों का दर तो ऐसा होना चाहिए जहाँ गरीब को भी वैसा ही सम्मान मिलने का अवसर मिल सके। इसलिए जब भी हम दीप प्रज्वलन में नाम देते हैं ना यहाँ पर, तो ये जरूर देखते हैं कि आम जनता में से 2-4 नाम जरूर निकल कर आए। अरे एक आदमी जो इतना संपन्न न हो पाया कि दान देकर माला पहन सके, पर वो भी समाज का हिस्सा है, उसे भी तो मान सम्मान और मंच पर आने का अवसर मिलना ही चाहिए। हमने कहा प्रेम से पधार जाओ, जब इच्छा हो तो आ सकते हैं। दोपहर में बहन जी आए, बड़े यूं मतलब टिप टॉप यूं, वो महंगी वाली कार होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो मतलब वो, अरे वो होती है ना बड़ी वाली कार है, मर्सिडीज कार, बड़ी वाली वो ऑडी कार, और दोपहर में आई, बड़े ऐसे सजी धजी, लग रहा था कि अच्छे खासे संपन्न परिवार की महिला है। आके बैठी, 2 मिनट बात की और कहने लगे, बाप जी मुझे थोड़ा सा आपसे अनुरोध करना था। मैं आपको सुनती तो हूँ, यूट्यूब पर भी सुनती हूँ, पर पता नहीं आप आए हैं तो मुझे लगा मैं अपनी मन की बात आपसे कह दूँ। हमने कहा बोलो बहन जी। कहा बाप जी पता नहीं, मेरा माइंड बड़ा अपसेट रहता है, हर समय तनाव और चिंता में रहती हूँ। भगवान ने सारी सुविधाएं दी हुई है, फिर भी दिमाग अपसेट का अपसेट रहता है। जब उस अमीर बहन ने कहा कि बाप जी मेरा दिमाग अपसेट रहता है, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार गजब की ज़िंदगी है, रहने को मकान पूरा है, खाने को बर्तन सेट है, पहनने को मोटा वाला डायमंड सेट है, और रहने को गांव का नाम क्या है, काम सेट है, फिर भी आदमी का माइंड अपसेट है। याद रखना,
इस अपसेट को सेट करने की जवाबदारी किसी और की नहीं। दुनिया में ऐसी कोई दवा पैदा ना हुई जो हमारे अपसेट दिमाग को सेट कर सके। हाँ, ये जो जीवन जीने की जो कला के प्रवचन माला चलती है, इस प्रवचन माला ने जरूर आपके दिमाग को थोड़ा बहुत सेट किया होगा। पर कुल मिलाकर मैं अनुरोध ये कर रहा हूँ, ये बीमारी आम इंसान के साथ लगी रहती है। छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी बात। मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति चिंतन करके जीवन का निर्णय करता है तो जीवन समाधान के रास्ते पर जाता है। पर कि व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में केवल चिंता ही चिंता करता है तो उसका जीवन समाधान की ओर नहीं, उसका जीवन खुद ही समस्या बनना शुरू हो जाता है। जिंदगी में आदमी को चिंतन करना चाहिए, जिंदगी में आदमी को अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन इसका उपयोग करके अगर व्यक्ति पॉजिटिव निर्णय कर लेता है तो चिंतन समाधान बन जाता है और केवल सोचता ही रहता है, केवल सोचता ही रहता है, केवल सोचता ही रहता है और समाधान के लिए अपने कदम नहीं बढ़ा पाता, तो वही चिंतन धीरे धीरे चिंता का रूप लेकर तनाव, चिंता, अवसाद, घुटन, डिप्रेशन, यही सब मनुष्य के भीतर बनना शुरू हो जाता है। किसी भी इंसान की जिंदगी में 3 उसके दुश्मन होते हैं। प्लीज आप सीधे अपने पड़ोसी पे नजर मत डालिए, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। आप दनादन दिमाग में लेने लग गए, हाँ मारो वो मारो वो मारो, प्लीज वो वाले दुश्मन नहीं, ये तो बहुत सामान्य से है, इसी जन्म में ये खत्म हो जाएंगे। पर मैं आपको जिंदगी के 3 दुश्मन बता रहा हूं जो हर समय हमारे दिलो दिमाग को दुखी करते रहते हैं, मानसिक रूप से हमें भारी करते रहते हैं, हमारी अच्छी सुखी संपन्न जिंदगी को नरक जैसी बना देते हैं। और वह है आदमी के भीतर पलने वाला सबसे बड़ा अगर कोई उसका दुश्मन है तो नंबर 1 उसके भीतर पलने वाला गुस्सा। दिमाग में ले लो, ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम खुद ही करते हैं, हम खुद ही बोलते हैं, हम खुद ही अभिव्यक्त करते हैं और एंड में हम खुद ही पछताते हैं। पछताते भी हम हैं, बोलते भी हम हैं, करते भी हम हैं, अभिव्यक्त भी हम करते हैं, पैदा भी हमारे भीतर होता है और एंड में जाकर के दुखी भी हम होते हैं। सामने वाला हो या ना हो हमें नहीं पता। इंसान के जीवन में पलने वाला पहला दुश्मन होता है उसके भीतर पलने वाला गुस्सा। जब जब भी इंसान क्रोध और कषाय से गिरता है तब तब उसके मन की, तब तब उसकी चित्त की धाराएं कलुषित होनी शुरू हो जाती है और आदमी अशांत हो जाता है। नंबर 2, व्यक्ति के भीतर पलने वाली ईर्ष्या। पहला दुश्मन कौन सा है? मुझसे बोले तो गुस्सा। शायद मैं समझता हूं काफी लोग हैं यहां पर जिनका इन 25 दिनों में गुस्सा कंट्रोल हुआ है। कई लोग कहते हैं साहब 25 दिनों में मैंने गुस्सा नहीं किया। कल ही एक महानुभाव मुरडिया बंधु बैठे थे जिनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर है, पत्नी कहने लगी साहब इनको इतना भयंकर गुस्सा आता था जिसकी हद नहीं, पर जब से आप आए हैं ये पहली बार जिंदगी में किसी प्रवचन में गए हैं, जिंदगी में आज तक किसी प्रवचन में गए नहीं, पहली बार किसी सत्संग में गए हैं और पता नहीं इनकी चित्त की वृत्तियां इस तरह की निर्मल हो रही है। वो कहते हैं अभी 3 दिन पहले घर में निमित्त पैदा हो गया था गुस्से का, लेकिन उन्होंने झट से कंट्रोल करते हुए नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं। वो कहते हैं ऐसे कंट्रोल किया कि जैसे एकदम हक्के बक्के होकर के कोई व्यक्ति कैसे नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, और उठ करके घर से बाहर चले गए, मैं नहीं करूंगा। आदमी कंट्रोल करता है। नंबर 1, व्यक्ति के भीतर पलने वाला पहला दुश्मन होता है उसके भीतर पलने वाली गुस्से की प्रवृत्ति। नंबर 2 जो हमारे भीतर प्रवृत्ति होती है जिसके कारण मनुष्य का मन सदा अशांत बना रहता है वो है उसके भीतर पलने वाली ईर्ष्या। मुझे कम मिला उसे ज्यादा मिला। ईर्ष्यालु व्यक्ति खुद तो आगे नहीं बढ़ता, तय मानकर चलें वो केवल एक ही काम करता है जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खिंचाई करने की कोशिश करता है। और मैंने कहा इंसान का तीसरा दुश्मन और बता दूं जो उसके भीतर ही वो पैदा करता है वो है उसके भीतर पलने वाली तनाव और चिंता। ये 3 ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं, हम खुद ही इनको जीते हैं, हम खुद ही इनको भोगते हैं और एंड में हम खुद ही इनको लेकर के पछताया करते हैं। अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बड़ी प्यारी सी कहानी आपको कहता हूं। कहते हैं एक युवक समुद्र के किनारे किसी होटल में ठहरा हुआ था। सुबह के करीबन 3:30-4 बजे थे। नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी नींद उचट जाती है, लाख कोशिश कर लो तभी नींद आती नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मोटे गद्दे लगाने से, एसी चलाने से, खुशबूदार रूम में सोने से नींद आ जाती हो। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनके नसीब में सोने की चैन है और कुछ लोग हैं जिनके नसीब में चैन से सोना लिखा है। और आप सोच सकते हैं ज्यादा सुखी कौन? सोने की चैन वाला नहीं, बोलो 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 बोलो, चैन से
सोने वाला। ये पक्का पता है ना, तब भी आदमी भागता किधर है? सोने की चैन के पीछे। 3 साढ़े 3 बज गए, उसे लगा उसे नींद नहीं आ रही और बेचैनी सी होने लग गई भीतर में। सोचे एक काम करता हूं, होटल से बाहर निकलता हूं, बड़ा घुटन घुटन सा हो रहा है मुझे यहां पर। वो बाहर निकला, पास में ही समुद्र था, होटल समुद्र के किनारे ही तट पर बनी हुई थी। निकल कर बाहर आया, सोचा थोड़ा समुद्र के किनारे टहलता हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं लेता हूँ, ये शीतल हवाओं का, समुद्र की लहरों से उड़ती हुई हवाओं का आनंद लेता हूँ। और ये सोचकर वो समुद्र के किनारे टहल रहा था। सुबह सुबह के करीबन 4 बजे थे, अंधेरा था। अचानक उसके पाँव में ठोकर लगी। चौंका, क्योंकि ठोकर जिससे लगी थी वो कोई भारी चीज थी। उसने नीचे झुककर उस भारी चीज को उठाना चाहा तो देखा वो भारी चीज और कोई नहीं, इतनी बड़ी एक मखमल की थैली थी। क्या थी? मखमल की थैली थी। सोचा यार ये मखमल की थैली यहां पर कौन पटक के चला गया? अंधेरे में ये भी उसे पता लग गया कि मखमल की थैली पर एक चैन भी लगी हुई है। उसने चैन खोली, अंदर हाथ डाला तो देखा उसमें छोटे छोटे कंकर थे। बड़ी हंसी आई कि यार दुनिया में कैसे बेवकूफ लोग होते हैं, इस मखमल की थैली में भी कंकर भर के गया है। पर ठीक है, समुद्र के किनारे टहल रहा था, हाथ में कंकरों की थैली थी। सोचो आदमी क्या करेगा? बुद्धि लगाओ, आप क्या करेंगे? हाथ में कंकर हैं, थैली भरी हुई है और समुद्र किनारे टहल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मस्ती मारने के लिए क्या करेंगे? एक कंकर उठाया, पानी में फेंका, आवाज आई डबक, मजा आया। फिर फेंका, डबक, मजाक आया। फिर फेंका, डबक, और उसे मजा आने लगा। और देखते देखते उसने पूरा थैला ही खाली कर दिया। टहलता रहा, थैला खाली कर दिया। सोचा यार मखमल का थैला तो घर ले जाऊंगा, कंकर फेंक दिए। लेकिन जैसे ही थोड़ी भोर हुई, देखा यार थैला बड़ा सुंदर है। हाथ थैले के अंदर डाला, देखा कोई कंकर बचा तो नहीं है। उसने अंदर हाथ डाला तो देखा अभी भी कोने में, थैले के नीचे कोने में एक कंकर बचा हुआ है। उसने जैसे ही कंकर को बाहर निकाला तो चौंक पड़ा, क्योंकि वो कंकर नहीं, वो हीरा था। क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? वो कंकर नहीं, क्या था? हीरा था। उसने एक चांटा मारा। किसको? खुद के गाल पर। बेवकूफ, मतलब तू इतनी देर से जो पानी में फेंक रहा था वो कंकर नहीं, वो सब हीरे थे। मुंह लटका कर बैठ गया, उदास, हताश, निराश, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, मन की अशांति। मेरा भाग्य खराब, मेरे नसीब खराब, भगवान मुझसे नाराज, ईश्वर मुझसे नाराज। आज पहली बार पता लगा मैं वास्तव में कर्म फूटा हूं, मेरा भाग्य खराब है। और यूं हताश निराश बैठा था, तभी उधर से एक ज्ञानी संबोधि के सदगुरु का गुजरना हुआ। और हताश निराश युवक को देखकर उन्होंने उसके सिर पे हाथ फेरा। बेटा समुद्र के किनारे बैठा है, ये सुप्रभातम का समय है। कौन सा समय है? सुप्रभातम का समय है बेटा। इस समय ये तू मुंह लटकाए हुए उदास उदास, हताश हताश, निराश निराश, कौन से तनाव में जी रहा है? कहा महाराज क्या बताऊं, मेरा भाग्य खराब, मेरा नसीब खराब, मेरी किस्मत खराब, भगवान मुझसे नाराज। अरे हुआ क्या? अरे भगवान क्या बताऊं, होटल में मन नहीं लग रहा था। सुबह सुबह निकल कर बाहर आया और पांव पे ठोकर लगी। अंधेरे में मुझे लगा कि इस थैली के अंदर जो भी सब कंकर है मैंने उठा कर समुद्र में फेंके भगवान। पर जब भोर हुई, मैंने थैले में हाथ डाल के देखा, एक अंतिम कंकर निकला तो मुझे पता लगा कंकर नहीं, ये हीरे हैं महाराज। ये एक हीरा बचा, बाकी सारे हीरे मैंने फेंक दिए। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हाथ में हाथ डालकर उसको उत्साह, उमंग और ऊर्जा देते हुए उसको खड़ा किया और खड़े करके कहा बेटा इतनी सी बात पर क्या निराश और हताश होता है? देख, पहचान, भगवान तेरे साथ है, ईश्वर तेरे साथ है, भाग्य तेरे साथ है, नसीब तेरे अच्छे हैं, लक तेरा अच्छा है, किस्मत तेरी साथ दे रही है। अरे भगवान ने अभी भी एक हीरा तुझे बचा कर दिया है। चल निकल जा दुनिया में, इस एक हीरे से मेहनत करके इतना आगे धन कमा, इतना आगे धन कमा। मेहनत करके इस एक हीरे को तुम बेच और उसके धन से तुम कमाई करना शुरू कर। विश्वास रख, अगर तूने श्रद्धा और भक्ति के साथ, अगर तूने आत्मविश्वास के साथ काम शुरू किया, एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपनी मेहनत के बलबूते ऐसे ही हीरों की थैली भर पाएगा।
मेरे भाई, जिंदगी में अवसर आते भी हैं, अवसर जाते भी हैं। उठा पटके दुनिया में किसकी जिंदगी में नहीं होती? एक बात बताओ, दुनिया में भला ऐसा कौन है इंसान जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो? और ऐसी कौन सी समस्या है जिसका दुनिया में कोई समाधान ना हो? हजार तरह की समस्याएं इंसान की जिंदगी में आती है, और जब इंसान अपने अंतर्मन को उन समस्याओं के घेरे में डाल देता है तो आदमी दुखी हो जाता है, और व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उन्हीं समस्याओं से पार लगने में आदमी सफल हो जाता है। जब हम चिंतातुर हो जाते हैं तो हम समस्या के घेरे में आ जाते हैं, और जिस समय हम चिंता मुक्त होकर चिंतन करते हैं तब हम समस्याओं को जीतने में सफल हो जाते हैं। कितना भी बुरा वक्त हो, चिंतन मत करो। क्या कहा मैंने? कितना भी बुरा वक्त हो, चिंता मत करो, एक कोशिश और करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। अरे नाक पर हाथ लगा के देखो एक बार, यहां अंगुली लाओ तो सांस चल रही है या बंद है? नहीं, एक बार चेक कर लो। किसी के बंद हो तो हाथ खड़ा कर दो, व्यवस्था करें इसकी। चल रही है ना? चल रही है ना? चल रही है ना? इस आती जाती सांस ने आपको क्या संदेश दिया? ईश्वर तुम्हारे साथ है। नहीं तो ये सांस की धारा कब रुक जाती? ये नासापुटों पर चलती हुई सांस हमें ये इशारा कर रही है कि भगवान तेरे साथ है। इसलिए जीवन में कैसा भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, चिंता मत करना। हर समस्या में कोई न कोई समाधान का मंत्र जरूर छिपा रहता है। आदमी अगर कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे, प्रयास करता रहे, आज नहीं तो कल समाधान जरूर निकलता है। चिंता हमारी खुशी को खत्म करती है। क्या बोलो? चिंता क्या करती है? हमारी खुशी को खत्म करती है। चिंता हमारे मन को अशांत करती है। चिंता हमारी हंसी की हत्या कर देती है। किसी भी व्यक्ति के भविष्य को अगर अवरुद्ध करना है, आप कुछ मत करो, किसी एक बात की उसमें चिंता डाल दो। आपने कई बार देखा होगा, एक बहुत गोरा चिट्टा आदमी भी यूं मुंह करके बैठा है तो कैसा भूंडा लगता है, और एक सांवला आदमी भी अगर मुस्कुरा रहा है तो कितना सुंदर लगता है। चेहरे का सौंदर्य आदमी के रंग में नहीं होता, चेहरे का सौंदर्य व्यक्ति की मनोदशाओं में होता है। व्यक्ति के अंतर्मन की जो मनोदशाएं होती है, उन्हीं मनोदशाओं में व्यक्ति का अंतर्मन छिपा रहता है। इसलिए बात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर चिंता मत कीजिए, कोशिश और कीजिए, भगवान आपके साथ है। चिंता तो अभिमन्यु की तरह, चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें आदमी जाना तो जानता है पर वापस निकलना नहीं जान पाता। और आप याद कीजिए अपने जीवन के उन पलों को, उन घंटों को, उन दिनों को, उन सप्ताहों को, उन महीनों को, जब किसी एक बात को लेकर आपके भीतर तनाव हो गया था, स्ट्रेस हो गया था, किसी एक बात को लेकर आपके भीतर अवसाद हो गया था, किसी एक बात या घटना को लेकर आप बहुत चिंतातुर हो गए थे, और इसी चिंता ने आपके मन को कितना दुखी कर दिया था। दुनिया के एक महान लेखक हुए जिनका नाम था स्वेटमार्डन। नाम सुना है ना? भगवान की हर व्यवस्था में कोई न कोई हमारा भला कैसे होता है, इसे हम तब तो नहीं पहचान पाते जब घटना घटित होती है, पर तब हमें जरूर इस बात की समझ आती है जब एक दिन उस घटना का परिणाम हमारे सामने आता है। स्वेटमार्डन साहब दुनिया के महान लेखकों में एक। जैसे चंद्रप्रभ जी महाराज की किताबें पूरी दुनिया भर में चलती है, ऐसे ही स्वेटमार्डन एक दार्शनिक विचारक व्यक्ति रहे जिनकी किताबों ने दुनिया को रोशनी दी है। पर ये रोशनी देने की क्षमता उनके भीतर कैसे आई? कहते हैं जब वो युवा थे, मतलब 20-21 साल के थे, तो एक लफड़ा हो गया। और वही लफड़ा जो कईयों के साथ हो जाया करता है, किसी लड़की के चक्कर में वो पड़ गए। हो जाता है लफड़ा किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए और उसे इतना ज्यादा चाहने लगे, इतना ज्यादा प्रेम करने लगे, इतना ज्यादा प्रेम करने लगे, उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं विवाह इसी से करूंगा। और एक दिन तो ऐसा आया जब लड़की ने भी उसे कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं। दोनों ही योजना बना रहे थे, हम इस साल इस महीने में अमुक चर्च में जाकर विवाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दिमाग में योजनाएं चल रही थी। तभी अचानक स्वेटमार्डन को एक दिन पता लगा वो लड़की विमुख निकली, उसने किसी और से शादी कर ली। एक बार अपने आप को उस युवक की जगह पर लाके खड़ा कीजिए, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? सोचो, आप किसी को प्यार करते थे,
बेहिसाब बेइंतहा प्यार करते थे, और आज अचानक पता लगा उसने मना कर दिया और किसी के साथ उसने शादी कर ली, तो आपको क्या लगेगा? मानसिक रूप से झटका लगेगा ना, करंट लगेगा। आपको लगेगा उसने मेरे साथ क्या किया है, क्या किया है? वादा खिलाफी किया, विश्वासघात किया, धोखा किया उसने मेरे साथ। अरे प्यार मुझसे कर रही थी तो क्या वो नाटक था और शादी किसी और से कर ली? कहते हैं स्वेट मार्डन उदास, हताश, निराश, अवसाद में गिर गए। खाना पीना बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया, धरना पानी बंद कर दिया, इधर उधर चारों तरफ से उनकी जितनी भी गतिविधियां जीवन की थी सब के सब अवरुद्ध हो गई। एक चिंता जब दिमाग में आती है, एक तनाव जब दिमाग में आता है, एक स्ट्रेस जब दिमाग में आता है, तो व्यक्ति की जिंदगी कैसे अवरुद्ध हो जाती है। एक हंसती खिलती जिंदगी मुरझाने लग गई। घर से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया। बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, क्या बोलो तो क्या चल रही होगी, क्या चल रही होगी? सोचो सोचो, सोच कर सोचो। आप में कोई है जिसने किसी से प्यार किया हो और उसके प्यार ने उसे एंड में इनकार कर दिया हो? तो हाथ खड़ा करो ना। है तो कई लोग खड़े नहीं होंगे। अरे भाई मैं पहली बात तो पूछूं, भाई न जची तो न जची, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? समझ लो आपने किसी से प्यार किया, हो सकता है आपने मना कर दिया, हो सकता है उसने मना कर दिया। मैं तो कहता हूं भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। अरे सब कुछ होने से पहले ही दूर हो गए। सोचो शादी होने के बाद अगर ये नौबत आती तो क्या होता, क्या होता? आपकी भी समाज में इज्जत किरकिरी होती, उसके परिवार की भी समाज में इज्जत किरकिरी होती। भगवान को लाख लाख शुक्रिया करो, भगवान तो ने पहले ही मामला निपटा दिया। पर स्वेट मार्डन ये समझ ना पाए और वो इतने ज्यादा तनाव में, इतनी ज्यादा चिंता में, इतने ज्यादा अवसाद में, इतना ज्यादा उनको इस बात ने घेर लिया, मेरे साथ भगवान ने धोखा किया। अब वो उस लड़की को तो भूल गए, किसने धोखा किया? भगवान ने। आदमी सीधा भगवान पे डाल देता है, मतलब किसी की मृत्यु भी हो जाए, भगवान की ऐसी मर्जी थी। अरे भगवान की कोई लेन देन नहीं है, भगवान का कोई मर्जी वर्जी काहे का है? आपका आयुष्य पूरा हुआ, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी आपके खिलौने में भरी हुई थी, टिक 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 करते हुए चाबी खत्म हो गई। अरे भाई आपने घड़ी में चाबी भरी, चाबी खत्म हो गई, घड़ी बंद हो गई, इसमें भगवान का क्या लेन देन है? पर वो आदमी की आदत, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, मैंने भगवान का इतना धोखा किया। वो उदास हताश निराश होकर अपने रूम में चले गए, सूख कर। 12 महीने तक कहते हैं स्वेट मार्डन अपने रूम से बाहर न आए, केवल चाय पीते रहते और थोड़ी सी ब्रेड खा करके अपनी जिंदगी काट रहे थे। सूख कर कंकाल हो गए स्वेट मार्डन। इस अवसाद में इतने गिर गए, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? एक दिन संयोग की बात थी, अखबार उनके हाथ में था उस दिन का, और वो अखबार को पढ़ रहे थे थोड़ा सा अपने मन को घुमाने के लिए। और पहले पेज पर अखबार पे नजर पड़ी तो एक न्यूज छपी हुई थी जिसमें लिखा था, अमुक व्यक्ति ने, अमुक युवक ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। क्योंकि स्वेट मार्डन भी लगभग यही सब योजनाएं बना रहे थे। आदमी क्या होता है, जब प्यार टूटता है ना, या तो मारना चाहता है या मरना चाहता है। मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा। अरे बुद्धू, कल तक तू कहता था ये मेरी जान है, और आज कहता है मैं इसका जानलेवा कर दूंगा। मैं मतलब कितना बुद्धू होता है इंसान। यह साबित करता है कि तेरे भीतर प्रेम नहीं था, तेरे भीतर केवल वासना थी। अगर प्रेम होता ना तो जिससे वो प्यार करते तुम उससे भी प्रेम करने लग जाते। ये वे लोग गलत काम किया करते हैं, तेजाब फेंकने का काम और अटरम पटरम उल्टे सीधे काम अपने प्रेम में हारने के बाद, जिनके अंदर अपनी इच्छा शक्ति नहीं होती, मजबूत आत्मविश्वास नहीं होता, जो कमजोर मन के होते हैं, जो वास्तव में प्यार कर ही नहीं होते हैं, केवल प्यार का नाटक कर रहे होते हैं। मैं इसको अब नहीं जीने दूंगा। या तो आदमी मारता है या फिर मरता है। स्वेट मार्डन मरने की योजना बना रहे थे और तभी सामने न्यूज आई कि अमुक युवक ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। तो तय है कि वो आदमी थोड़ा दिलचस्पी से पढ़ेगा, ये देखने के लिए उसने कैसे की होगी, क्योंकि वो काम वो खुद भी करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने उसको पढ़ा तो चौंक पड़े, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था,
अमुक युवक अपनी पत्नी के व्यवहार से, उसने चिट्ठी लिखी मरने से पहले, मैं अपने पत्नी के नेचर और व्यवहार से इतना तंग आ चुका हूं, इतना तंग आ चुका हूं, और लगता है कि ऐसी पत्नी के साथ जीने की बजाय तो भगवान को प्यारा हो जाऊं, फांसी पे लटक कर मर जाऊं। और मैं अब फांसी पे लटक कर मर रहा हूं, मेरी पत्नी इतनी जल्लाद है, इतनी ये है वो है, 20 चीजें उसने लिखी, और मैं इस पत्नी के साथ एक सेकंड भी नहीं जी सकता, अब मैं मर रहा हूं। सेठ मॉडर्न खड़े हो गए, कमरे में बैठे थे ना, लटके हुए, उदास, हताश, निराश, बाहर आए। सुबह सुबह की भोर हुई थी, दोनों हाथ ऊपर किए और हाथ ऊपर करके परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान आज पहली बार पता लगा तू मेरे साथ है, आज पहली बार लगा किस्मत मेरे साथ है, आज पहली बार लगा नसीब मेरे साथ है, आज पहली बार लगा भाग्य मेरे साथ है। भगवान मुझे पहली बार लगा कि तूने मेरे साथ 100% न्याय किया है, क्योंकि वो लड़की, वो महिला और कोई नहीं, वही थी जिससे वो प्यार करता था। और तब उसने भगवान को हाथ ऊपर करके कहा, भगवान तेरे लाख लाख शुक्रिया, अरे अगर तूने मेरी शादी उससे करा दी होती तो आज अखबार में फोटो फांसी पे लटकने का इसका नहीं, मेरा आया होता। लाख लाख शुक्रिया प्रभु तेरा, लाख लाख शुक्रिया प्रभु तेरा, लाख लाख शुक्रिया, तेरे कारण आज मेरी जिंदगी है, और नहीं तो आज मौत के मुंह में इसकी बजाय कौन कौन मैं गया। आओ कुछ मंत्र लेते हैं हम इस तनाव और चिंता से बाहर निकलने के लिए। चिंता, पहला अक्षर क्या है? च। च मतलब हमारा चैन चुराने वाली, भीतर की शांति, हमारा चैन चुराने वाली। दूसरा है न, हमें नकारात्मक सोच और चिंतन देने वाली। तीसरा है त, हमारी जिंदगी में तबाही लाने वाली। पहला क्या है? च मतलब हमारे चैन को चुराने वाला है। नंबर 2 न, हमारे नकारात्मक चिंतन का हमारे भीतर खजाना करता है। और नंबर 3 त, जिंदगी में तबाही को लाकर खड़ा करता है। ये चिंता अकेले नहीं आती, इसका भी परिवार है, विद फैमिली। चिंता जब जिंदगी में आती है ये विद फैमिली आती है। नंबर 1, इसके पापा जी का शुभ नाम है भय। क्या है? भय। ये भय साथ में लेकर आती है। चिंता जब आती है तो भय साथ में लेकर आती है। इसके 2 बेटे भी हैं। नंबर 1, एक का नाम है तनाव और दूसरे का नाम है अवसाद। क्या क्या है दिमाग में ले लो। इसके कितने बेटे हैं? बुद्धि लगाओ। 2 बेटे हैं। एक का नाम क्या है? तनाव, और एक का नाम है अवसाद। इसके 3-4 पड़ोसी भी हैं। एक का नाम है थकान, एक का नाम है सरदर्द, एक का नाम है अनिद्रा। हाँ, इसकी एक चहेती बहन भी है जिसका नाम है निराशा। क्या है? निराशा। क्या है? निराशा। कैसे बताऊं, इसके 3 यार भी है। चिंता के 3 यार भी है। नंबर 1 घबराहट, नंबर 2 बेचैनी, नंबर 3 सिरदर्द। ये सब इसके ये यार हैं। इस तरह का इसकी फैमिली है। इसलिए जब ये आती है ना तो अकेली नहीं आती, इन सब चीजों को सब परिवार हमारे पास अपने साथ में लेकर आती है। अगर कोई व्यक्ति तनाव और चिंता से बाहर निकलना चाहता है तो पहले ये समझ लें, तनाव जब भी होता है आदमी को अस्थाई किसी घटना के घटित होने पर तनाव होता है। और जो चीज़ लंबे अरसे तक हमारे भीतर चलती है, हुई घटना पर भी जब हम जीते हैं या प्रायकर होने वाली घटना पर जब हम जीते हैं, और जब लगातार ये चिंतन हमारे लिए बिना निर्णय का भीतर चलता रहता है, यही निर्णय धीरे धीरे चिंता बन जाता है। चिंता का क्या, छोटी छोटी बातों में हम लोग चिंता करने लग जाते हैं। छोटे छोटे विकल्प, छोटी छोटी बातों में हम चिंता और तनाव में आ जाते हैं। अरे कैसे बताऊं, समझो कल अगर चतुर्दशी है, कल अगर चतुर्दशी है, ये जितनी लोग सामायिक में बैठे ना, मुपत्ती बांधे या हाथ में लिए हुए, इनको तेरस की रात को एक चिंता होती है। बताओ क्या चिंता होती है? हैं? हाँ बोलो 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 बोलो। तेरस की रात को एक चिंता होती है। आपको बताओ क्या होती है? हैं? कल उपवास है। इससे भी बड़ी एक चिंता होती है, मैं बताऊं, ओए रे कल 14 है, कहीं सूखी सब्जी बनाऊं, गट्टा बना लूं। गट्टा, गट्टे तो पिछले 8 को बनाए ही थे ना। एक काम करती हूँ, वो मेथी की सब्जी बना लेती हूँ। नहीं, मेथी फिर बच्चे नहीं खाएंगे ना। मूंग पड़े हैं बेकार, बहुत जी पैदा हो रहे हैं, इस तरह मूंगों को सल्टा देती हूँ। क्या है? मूंग जी पड़ रहे हैं।
बहनों की एक बहुत अच्छी या बुरी आदत होती है, अच्छी चीज को कल के लिए रखती है और खराब हो रही चीज को आज खत्म कर। समझो 4 एप्पल पड़ी है, 2 बिल्कुल सही हालत में है और 2 गली हुई है, तो आप क्या करेंगे? पहले किसको सुधारेंगे? हम बड़े विचित्र लोग हैं। आज गली हुई को खाएंगे और कल उन 2 को गला के खाएंगे। पहले जो आज गल रही है उसको काट के खाएंगे, इसका किनारा किनारा फेंक, इधर से काट, इधर से काट, इधर से काट, अब ये बीच का बचा खाएंगे और कल फिर क्या करेंगे? वो जो 2 गलेगी कल फिर उनको फिर काट के खाएंगे। तो हमारी एक आदत है, मतलब महिला को रात को लगता है अरे मूंग में वैसे भी जीव पड़ने वाले हैं अब तो, नहीं पहले आज एक काम करती हूँ, सुबह सुबह मूंग भिगो देती हूँ, खाना है रोटी कल, और चिंता कर रहे हैं आज। ये चिंतन नहीं, ये व्यक्ति के भीतर चिंता है और आधे घंटे तक सोचती रहती है यूं करूँगा, यूं करूँगा, यूं करूँगा। आप सोचो, मैं आपने बताऊं, अपन लोग संवत्सरी का उपवास करते हैं ना, है ना, रात को सोए सोए नवकार मंत्र का जाप, तो मतलब कोई 2-5 लोग करते हो तो अलग बात है, बाकी सबके दिमाग में काले केर खावा, मूंग खावा, मोट खावा, मुगर खावा, मतलब संवत्सरी की रात भगवान की पूजा आराधना नवकार मंत्र के जाप में नहीं चलती है। आधे लोगों की बस सुबह सुबह होने वाली, आपने तो सुबह फटाफट नौकार से आ जाएगी, वैसे भी 6:30-7 बजे नौकार से आ जाएगी, मैं तो उकाली सबसे पहले ले लूंगा। रात भर योजनाएं चलती रहती है। मैं कहना चाह रहा हूं, हंसी तो आपको आ रही है ना, जब आप अपने भीतर उतर कर देखेंगे ना, ऐसी अनगिनत बातें आपने भीतर में पाल रखी है जिनका कोई लेन नहीं देन नहीं, आपसे सीधा संबंध नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे भीतर चिंता का चक्रव्यूह बनाया हुआ है। कई तरह की ऐसी बातें हैं, छोटी सी बात आती है तनाव बन जाता है, छोटी सी बात आती है अवसाद घुटन बन जाता है। समझो कोई आदमी जॉब कर रहा है, कैसे आता है तनाव, स्ट्रेस आदमी को कैसे होता है? कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, इतने में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है उसके बॉस का, कल सुबह मुझसे आके मिलना। समझ रहे हैं आप? कमर सीधी कीजिए पहले ताकि बात पूरी समझ में आ सके। हाँ, सब कर लो कमर सीधी, खुद को बूढ़ा हम ना समझे। जॉब कर रहा है किसी कंपनी में और अचानक बॉस का ईमेल आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है, कल सुबह 11 बजे आके मुझसे ऑफिस में मिलना। क्या हो रहा है उस आदमी को? आप सोचो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तनाव पैदा हो रहा है। किसको? जो जॉब कर रहा है, जिसको मैसेज आया। अब बुद्धि लगाओ क्या दिमाग में। हस्तीमल जी खड़े होइए तो माइक दो इनको। हाँ, घबराओ मत, आगे आ जाओ। समझो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, समझो, हालांकि हो सकता है आप तो जॉब देते होंगे, अभिनंदन कीजिए इस आदमी का। ये व्यक्ति स्वद्रव्य से गौशाला का संचालन करता है और 100 ऐसी गायें जो कटने के लिए गई थी उनको संचालित, उनकी सेवा करने का सौभाग्य खुद लेता है। ताली बजाकर अभिनंदन, प्रेम से अभिनंदन करेंगे। हाँ, आगे आओ, घबराओ मत, मरा साहब नहीं बनाऊंगा आपको। अच्छा बताओ, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, व्हाट्सएप से या ईमेल से मैसेज आया आपका बॉस का। समझो आप कहीं जॉब करें, कोई लड़का कहीं जॉब कर रहा है। अब जैसे ही रात को 11 बजे आप सोने वाले थे और अचानक ये मैसेज पढ़कर आपके दिमाग में अचानक क्या होगा? ऐसे क्या बात हो गई जो रात को मैसेज आ गया? क्या बात हो गई यार? अरे मेरी कल कोई वो मुझसे मैंने हिसाब में कोई गलती तो नहीं रह गई है, मैंने कल वो जो काम किया था, शायद लगता है बॉस को कहीं कोई दिक्कत हो गई। और हम रात भर नेगेटिव चिंतन करते रहेंगे, रात भर नेगेटिव चिंतन करेंगे, रात भर नेगेटिव चिंतन करेंगे, है ना? रात भर नींद नहीं आएगी। पत्नी कहेगी क्या बात है, सो क्यों नहीं? अरे अरे तू सो जा बस, मेरा ये चिंता बड़ी गजब की होती है। रात भर नींद गंवाती है, सुबह नाश्ता भी आपको मन से नहीं भाएगा। जाके देखो यार बॉस क्या कहेगा, पता नहीं क्या हो गया, कहीं नौकरी छोड़ न दे, अभी वो कई स्टाफ कम कर रहा है कोरोना के बाद, मेरा नंबर न डाल दे, कहीं कुछ हो न जाए, ये न हो जाए। हम रात भर चिंता में पलते रहे। ज्ञानी गुरु हमें कहते हैं बी पॉजिटिव, अपने मन को बनाओ। जैसे ही बॉस का मैसेज आया कि कल सुबह आकर मुझसे मिलना, तो ये मत सोचो कहीं मेरी नौकरी छूटने वाली तो नहीं है, हो सकता है मेरे काम से बॉस खुश हुए होंगे और मुझे प्रमोशन देने वाले होंगे। बी पॉजिटिव, ठीक है ना? और वास्तव में ऐसे ही हुआ। आप जैसे ही सुबह बॉस के पास गए ना, जो भी आपके मैनेजर या बॉस थे, और आप थोड़े से यूं मतलब भगवान को यूं करके, भगवान को यूं करके, आदमी क्या होता है जब थोड़ी माथाफोड़ी आती है ना, भगवान को बड़ा याद करता है। पता है आपको? आपको पता है? मतलब उस समय भगवान है, भगवान बस है, भगवान है, भगवान है। कोई भी आदमी भगवान को तब याद करता है जब अमीर आदमी के घर में रेड पड़ी हो।
बच्चा भगवान को तब याद करता है जब 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 उसका परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। और पता है कोई महिला तब भगवान को याद करती है जब पहले से 4 बेटियां हैं और डिलीवरी है, और आज वो डिलीवरी के अस्पताल जा रही है, तब वो हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। बोलो तो क्या पता है ना क्या सोच रही होगी। और नेताजी भगवान को कब याद करते हैं पता है? इलेक्शन में तो लोगों को याद करते हैं, वो जब चुनाव का परिणाम आने वाला था, हे भगवान बस, हे भगवान हे भगवान, आज तो बस भगवान मेरी इज्जत रख लेना। ठीक है ना? कैसे बताऊं, आप जैसे ही अपने बॉस के पास गए, रात भर आप टेंशन में थे, पर 1 सेकंड में आपका टेंशन मिट गया, और जाते ही आपके बॉस ने आपको एक कागज पकड़ाया। लेते समय तो आपका हाथ कहां पर रहा था? क्या? क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आज मेरी छुट्टी तो नहीं हो रही है। श्री प्रभु शरणम, सदगुरु शरणम, श्री माँ शरणम। ईश्वर की शक्ति पर और अपने भाग्य पर हमेशा भरोसा रखो। अगर नौकरी छूटने वाली भी है तब भी विश्वास रखो, भगवान कोई न कोई नया द्वार खोलने वाला है। ऊपर वाले की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था होती है, वो जिंदगी में 99 द्वार बंद कर देता है, फिर भी भाग्य का एक द्वार खुला रखता है। 99 बंद द्वारों को देखना, इसका नाम चिंता और तनाव है, और खुले द्वार की तलाश करना, इसी का नाम जिंदगी में चिंतन और आत्मखोज है। और खास बात बता रहा हूं, इतना तो आपको भरोसा होना ही चाहिए था। काहे का मेरी नौकरी छोड़ेगा? मैं इतनी गौ सेवा करता हूं, इतना समाज की सेवा करता हूं, इतना मानवता का काम करता हूं, इतना दीन दुखियों के लिए काम करता हूं, मेरी काहे की नौकरी छूटेगी? मुस्कुराते हुए जाते, बॉस नमस्ते, सर नमस्ते, और जैसे कागज लिया बड़े मुस्कुराते हुए लेते। मैं आपको कैसे बताऊं, ईश्वर की बड़ी कृपा रहती है। हो सकता है कागज में लिखा हुआ भी हो आपकी नौकरी की छुट्टी, पर आप ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, मन में विश्वास लेकर जाएंगे ना, तो कागज भी भूल से बदल जाएगा, और आपके प्रमोशन का कागज आपके हाथ में आ जाएगा। विराज, सिट डाउन। मैं कुल मिलाकर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जिंदगी में हमेशा विश्वास रखो, भगवान हमारे साथ कभी भी कम या कमजोर नहीं करता। देखो, मैं आपको बताऊं, चिंता से मुक्ति और तनाव से छूटने के 10 मिनट में ही वास्तव में छूटेंगे। मैं अंतिम मंत्र दूंगा, पर मैं आपको सीधा साधा अनुरोध करूं, भगवान की कितनी तकड़ी व्यवस्था है। वो सबको भूखा उठाता है, मुझे भी उठाया था और आपको भी उठाता है। हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम करो। श्री प्रभु को अपने प्रणाम करो इस बात के लिए कि वो सबको भूखा उठाता है, पर किसी को भी भूखा सुलाता नहीं है। इससे बड़ी उसकी मेहरबानी क्या होगी मेरे भाई? मां के पेट से बच्चा बाद में बाहर आता है। मुंह से बोल लो जरूर, जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा, डाले माटी के पुतले में जान, तभी तो सब कहते हैं कण कण में छिपा है भगवान। डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। कल्पना तो करो, इससे बढ़कर ऊपर वाले की व्यवस्था और क्या होगी। मां के पेट से बच्चा बाद में बाहर आता है, उसके लिए दूध की व्यवस्था ऊपर वाला पहले करता है। बजाओ ना श्रद्धा पूर्वक ताली कि भगवान तेरी व्यवस्थाएं गजब की है ना? हंसराज जी खड़े होइए तो। हाँ, खड़े हो, घबराओ मत। अच्छा, एक बात बताइए, उदयपुर में लगभग रोज कितने लोग मरते होंगे? 10-12 और कभी कभी शायद 15-20 भी हो जाते हैं। आपको पता नहीं है, 5% लोग हैं जिनके अखबार में उठाने के विज्ञापन आते हैं, बाकी के पास तो विज्ञापन के पैसे ही नहीं होते हैं। बेचारे अग्नि संस्कार की व्यवस्था भी जैसे तैसे करते हैं, ठीक है ना? तो अपन तो जो अखबार में उठाने आते हैं उनसे समझ लेते हैं 10-12 लोग गए। पर यहाँ की आबादी कितनी है? 6 लाख। 6 लाख। हम 12 साल पहले आए तब भी सब पढ़े लिखे हैं ना सर? सब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, समझ लो अगर उदयपुर में रोज 20 लोग भी जाते, इतना तो मान लोगे ना?
सारे 36 कौम में से उदयपुर जिले में 20 लोग तो ऊपर जाते होंगे। तो बुद्धि लगाओ, अगर उदयपुर में 20 जाते हैं तो राजस्थान में कितने जाते होंगे? मतलब 50 जिले अगर हो जाएंगे, अगर 50 जिले हो जाएंगे तो सारे मरने का ठेका उदयपुर वालों ने तो नहीं लिया है ना। हाँ, बाहर के लोग क्या सब अमर हो क्या है क्या? समझ लो कहीं 10 कहीं 20 कहीं 10 कहीं 20, पूरे राजस्थान में न करते 700-800 लोग तो रोज चले ही जाते होंगे ना। क्यों प्रभु जी? बुद्धि लगाओ, सब लोग बुद्धि लगाओ, मिट्टी की मूर्ति मत बनो। सोचो अगर राजस्थान में लोग 700 लोग जाते हैं तो इंडिया में कितने जाते होंगे? अब बुद्धि लगाओ। 20,000 लोग रोज हैं, 20,000 जाते हैं लगभग। अगर इंडिया में 20,000 जाते हैं, अब बुद्धि लगाओ दुनिया में रोज कितने जाते होंगे? कितने हैं? 1 लाख। नहीं, थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे WHO की रिपोर्ट जब आती है ना, उसमें बताया जाता है प्रतिदिन 24 घंटा में लगभग 1.5 से 2.25 लाख लोग दुनिया से ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, 1.5 से 2.25 लाख लोग रोज दुनिया से ऊपर जाते हैं। एक बार दोबारा हाथ जरूर जोड़ लो, और इस बार तो बहुत तबीयत से जोड़ लेना। जिस दुनिया में रोज 1.5 लाख लोग ऊपर जाते हैं, भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, उसमें अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है। आज रात को भी 1 लाख लोग सोए के सोए रह गए थे। कितने? इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जहां पर 7 अरब की आबादी है, वहां पर 1 लाख लोग रात को सोए के सोए रह गए थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज रात को ऊपर वाला आपको यूं कर लेता, क्यों यूं, वो होती है ना, ये पता नहीं उदयपुर में चलता है कि नहीं, वो पहले होता था ना, क्या कहते हैं उसको, वो अंगुलियों से हैं, हाँ कठपुतली का इधर में होता है, उदयपुर में देखा है आप लोगों ने? वो कठपुतली किससे चलती है? यूं यूं अंगुलियों से, यूं 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 अंगुलियों से चलती है, यूं यूं अंगुलियां होती है। सोचो उसने अगर आपके लिए यूं अंगुली कर ली होती, कैसे? यूं। मैं रोज कहता हूं भगवान को याद करते रहो, रोज भगवान को याद करते रहो, क्योंकि एक बार उसने भूल से आपको याद कर लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए रोज उसको याद करते रहो ताकि वो आपको भूल से याद ना कर ले, अनर्थ हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर उसने भूल से एक बार भी याद कर लिया तो कहेंगे लोग वो तो भगवान को प्यारे हो गए। तो जरा एक बात सोचो, जिस दुनिया में रोज आज रात को 1 लाख लोग ऊपर गए, सच में आज पहली बार जिंदगी में पता लग रहा है कि भगवान मुझ पर मेहरबान है, क्योंकि रोज रात को 1 लाख लोगों को ऊपर उठाता है, पर अभी भी मेरा नंबर नहीं आया है। इसलिए रोज अखबार आता ना, पत्रिका भास्कर, कितने पेज पे उठाना आता है उसमें? 5 नंबर, पेज नंबर 5 पे। कौन से पेज में? 5 नंबर, 5वें पेज पे। पहला पेज बाद में देखा करो, पहले 5वां देखा करो, ठीक है ना? जिस पेज पे उठाना आता ना, पहले उसी को देखा करो, और देखा करो ये गए, ये गए, ये गए, ये गए। आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? पूनम। पूनम। पूनम इधर आओ, क्या हुआ? देख देख देख, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए। मजा आ गया, मेरा फोटो तो अखबार में आया ही नहीं, तो आज साबित हो गया भगवान मेरे साथ है। वैसे भी 5 महीने चातुर्मास करा रहे हैं तो जाएगा ही नहीं, 5 महीने तो रहेंगे। होशियारी का तो ठेका ले रखा है ना। ऊपर वाले की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। देखो आप लोगों ने खेत देखे हैं ना, मैं बता रहा हूं किस तरह ऊपर वाला हमारे जीवन की व्यवस्था करता है, और हम लोग नाहक बेवजह चिंता तनाव अवसाद में जीते रहते हैं। ऊपर वाला किस तरह हमारे जीवन की गोटियां फिट करता है। खेत में धान उगाने के लिए हम खेती करते हैं, बीज कौन डालता है? जानवर डालता है कि इंसान? इंसान डालता है। जमीन का पट्टा जानवर के नाम है कि इंसान के नाम पर? इंसान के नाम पर। बीज का खर्चा कौन करता है? जानवर के इंसान? इंसान। पानी पाइप लेकर कौन खड़ा रहता है उसमें देने के लिए? जानवर के इंसान? चलो खेत में बीज फूटा, कली बाहर निकल कर आई, अब देखो धान आने वाला है। क्या आने वाला है? धान आने वाला है। पर एक बार बुद्धि लगाओ तो धान आने से पहले उस खेत में क्या आता है? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। धान बाद में आता है। 9 इंच 11 इंच के भाग पर धान आता है, नीचे उसका करीबन 30-40 इंच का भाग बना रहता है जिसमें धान नहीं आता है, उसमें घास आती है। अब आप बुद्धि लगाएंगे घास किसके लिए आती है? जिसके नाम का जमीन का पट्टा नहीं है, जिसने बीज डाले नहीं है, जिसने पानी डाला नहीं है, जिसने कुछ भी नहीं किया है, उन जानवरों का पेट भरने के लिए भगवान
घास पैदा करता है। एक बार मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला बहुत होशियार है, हो आप तो है ही क्या उसके सामने, आप तो कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, अगर वो पहले धान पैदा कर देता तो क्या हम जानवरों के लिए घास पैदा होने देते? नहीं ना। उसे पता था आदमी बड़ा वो है, अगर मैंने पहले धान दे दिया तो ये जानवरों के लिए घास पैदा नहीं होने देगा। प्रणाम करो उस परम शक्ति के सत्ता को जो इंसान के लिए धान बाद में देता है और जानवरों के लिए घास पहले पैदा करता है, जिसकी इतनी तकड़ी व्यवस्था है। फिर आदमी होकर क्यों चिंता कर रहे हो भाई? वो जानवरों का भी पेट भर रहा है। एक बीज नहीं डाला, जमीन का पट्टा उसके नाम पर नहीं है, कोई मेहनत नहीं की जिस जानवर ने उसका पेट भरने के लिए घास वो पहले पैदा करता है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। तभी तो अपने बचपन में सुना है ना, ऊपर वाला चींटी को कण और हाथी को माण, दोनों के पेट भरने की वो व्यवस्था करता है। अब जरा सोचो, काली मिर्च क्या भाव आती है? काली मिर्च 700 रुपया 600 रुपया किलो आती होगी ना? क्या भाव आती है? 800 रुपये किलो आती है। सोचो अब काली मिर्च यूं मुंह लटका के बैठेगी, कौन? काली मिर्च यूं मैं काली हूं ना, काली हूं इसलिए 800 रुपये किलो बिकती हूं। अगर मैं गोरी होती तो क्या होता? काली मिर्च अगर ये सोचेगी मैं काली हूं तो 800 रुपये किलो बिक रही हूं, गोरी होती तो क्या होता? गंवार फली समझते हैं ना, गंवार फली खाइए ना। गंवार फली क्या भाव आती है? अभी सब्जियां महंगी है ना, तो गंवार फली क्या भाव आती है? 80 रुपया किलो, 100 रुपया किलो आएगी। तो पता है गंवार फली क्या सोचेगी? हे भगवान, मैं गंवार हूं तो भी 80 रुपया किलो, पढ़ी लिखी होती तो क्या होता? जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो, श्री प्रभु ने आज हमें जो दिया है, हमारे भाग्य से हमें क्या दिया है? क्या दिया है? बोल लो, मुंह से बोल लो, मुंह से बोल लो, अपने मुंह का ताला खोल लो, ताकि भीतर के अवसाद, तनाव और चिंताएं थोड़ी बाहर निकल कर आ सके और हम निश्चिंत होकर आनंद भरा जीवन जी सकें। और वो इतनी सी बात कह रहा हूं, मन में कर लो, दिमाग में ले लो, भगवान जो हमें देता है हमारे भाग्य से हमें ज्यादा देता है। विश्वास रखना, जब उसे लेना होता है, ये खास बात बता रहा हूं, जब उसे लेना होता है तो हमारे भाग्य का 100वां हिस्सा लेता है। कितना? 100वां हिस्सा लेता है। पर जब उसे देना होता है तो हमारे भाग्य से 100 गुना हमें ज्यादा दिया करता है। चिंता क्यों होती है? आर्त ध्यान के कारण। धर्म ध्यान कभी व्यक्ति को चिंता नहीं देता। धर्म ध्यान व्यक्ति की मानसिकता में चिंतन की प्रवृत्ति पैदा करता है, अच्छे सुविचार पैदा करता है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर आर्त ध्यान चलता है, तब व्यक्ति का आर्त ध्यान ही धीरे 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 चिंता का रूप लेना शुरू कर देता है, भीतर मानसिक भारीपन देना शुरू कर देता है। और जब चिंता होती है तो आदमी का मन अशांत, तन मन दुखी, सांस लेने में दिक्कत, पेट और आंतों में अपच की दिक्कत, बीपी की प्रॉब्लम, दिल की बीमारी, याददाश्त की कमजोरी, बेचैनी, नींद की कमी, पता नहीं इस तरह की अनगिनत चीजें, अनगिनत बीमारियां हमारे जीवन के हिस्सा बननी शुरू हो जाती है। जिंदगी में घबराइए मत। चलो अब बात शुरू करते हैं। जिंदगी में कभी घबराइए मत। चुनौती का सामना करने की आदत डालिए। आई है कोई मुसीबत, हो गई है कोई दुर्घटना, अचानक फोन आया है कि आपके बेटी का बेंगलोर में एक्सीडेंट हो गया है, घबराइए मत। तनाव पैदा मत कीजिए, मेरे ये क्या हो गया, मेरे ये क्या हो गया। इधर उधर फोन करने के बजाय मैं कहूंगा पहले 10 मिनट शांत होकर, जहां पर भगवान का आड़ा है ना आपके घर में, वहां पर जाकर शांत होकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर, मेरे बेटे के अमुक बीमारी हो गई है, मेरे बेटे के एक्सीडेंट हो गया है। ईश्वर, डॉक्टर के 2 हाथ है पर तुम्हारे 1000 हाथ। प्लीज मेरे बेटे को जिंदगी देना, ईश्वर मेरे बेटे को जिंदगी देना। आप नाहक 100 लोगों को फोन करेंगे, मारे योग्यो, मारे योग्यो, मारे योग्यो, कोई उसमें जिंदगी का एक सांस देने वाला नहीं है। पर आपने उसको याद कर लिया जो हमारे जीवन का दाता है, तो आप पाएंगे उसको याद करते ही 2 घंटे बाद आपको खबर आ जाएगी आपका बेटा खतरे से बाहर है। प्रयोग करके देखना। आप 100 लोगों को आप बेंगलोर फोन करेंगे, अरे जाओ जाओ देखो मेरे बेटे के क्या हो गया, मेरे बेटे के क्या हो गया।
पहले धीरज धरो, उस परम शक्ति, परम सत्ता, परम पिता परमेश्वर के सामने बैठकर अपनी प्रार्थना समर्पित करो। श्री प्रभु, भाग्य बदलते हैं जैसे ऋतुएं बदलती है, जैसे ऋतुएं बदलती है ऐसे आदमी के भाग्य बदलते हैं। इसलिए जिंदगी में उठा पट तो किसी की भी जिंदगी में हो सकती है, माथा फोड़ी किसी की भी जिंदगी में हो सकती है, पर इतना जरूर ध्यान रखना, आपके साथ ऊपर वाले के द्वारा कभी अन्याय नहीं होता है। ये तो मैं कैसे कहूं कि जो होता है अच्छा होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब ये बात नहीं कह सकते, पर एक बात पर जरूर विश्वास करना, जिंदगी में वही होता है जो हमारे साथ होना होता है, और उसकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं हम एक शहर में थे, एक घर में हमारा आहार के लिए जाना हुआ। हमने देखा घर में बूढ़ी माता जी बैठे थे, कोई 80 साल की रही होगी वो बूढ़ी माता जी। हम घर में गए तो बिल्कुल वो मुंह उदास करके बैठी थी। मैंने कहा माँ सा कहीं यूँ मुंह सुस्त करके उदास होके क्यों बैठे हैं? बाप जी कहीं बताऊँ, मारो बेटो 36-37 साल हो गयो, बस इरो ब्याह हो जाओ, तो बाप जी बस आशीर्वाद दो, इरो ब्याह हो जाओ बाप जी। कहीं कहो बाप जी आशीर्वाद दो, इरो ब्याह हो जावे। मैं सोचियो मैं कि माँ जी रॉन्ग नंबर डायल कर रही हूँ, तो खुद ही कमा रहा हूँ, इन्हें कहीं आशीर्वाद दे। पर ठीक है, अब माँ जी बाहर बार धोख लगाओ, बाप जी बस मारा आशीर्वाद दे जाओ, मारो एक जवाबदारी आप पूरी हो जाओ, बस ब्याह हो जाए। बाप जी पता नहीं कहीं इरे ग्रह दोष लाग्यो है, कहीं ग्रह गोचर जन्म पत्र दोष है, 37 साल हो गया बाप जी, इरा फेरा हो जाए बस। मैं पूछो मैं कि माँ सा आपरे बेटा कितना है? बाप जी बेटा तो गणी 7 है, 6 रो ब्याह हो गयो, एक कमर है बाप जी, बस आशीर्वाद दे दो। मैं क्या 7 बेटा है तो थोड़े घर में तो कोई नजर ही को नहीं आवे, 6 बेटा बाकी रखट है बाप जी, 6 बेटा रो ब्याह हो गयो, बे आप अपनी पत्नियां ने ले सब अलग हो गया, मैं और ओ बेटो 2 लोग साथे रहवा, बस बाप जी बाकी 6 रचे आप अपनो घर बसा लियो, आप अपनी बिंदनिया ने आप अपनी बच्चा ने ले गया पर बाप जी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं परमात्मा से क्या प्रार्थना करूं। मैंने ऊपर वाले की तरफ हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा भगवान तेरी लीला तो ये महिला पहचान नहीं पा रही है, बेवजह दुखी हो रही है, भगवान तेरी बड़ी लीला गजब की है। चाहता तो भगवान उसकी भी 24 साल में शादी करा देता, पर भगवान को पता है जैसे वो 6 कर्म फूटे गए वैसे ये भी निकल जाएगा, जैसे वो 6 गए वैसे ये भी निकल जाएगा, और बुढ़िया का बूढ़ापा बेचारे का दुखी हो जाएगा। बुढ़िया के बूढ़ापे को सुखी रखने की भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, और बुढ़िया है जो नाहक दुखी हो रही है। ऊपर वाले की व्यवस्था पर हमेशा भरोसा और विश्वास किया करो, ऊपर वाले की व्यवस्था पर हमेशा भरोसा और विश्वास किया करो। मेरे भाई, जिंदगी में हमेशा श्रद्धा विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ अगर व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए 4 कदम बढ़ाता है तो ईश्वर सदा उसका साथ देता है। अगर आप कमर सीधी करें तो मैं अब वो मंत्र दे रहा हूं जिससे कोई भी इंसान अपने जीवन को चिंता मुक्त होकर जी सके, चिंता का समाधान अपने भीतर निकाल सके। अगर व्यक्ति को चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जीना है, हम अभी 5-7 मिनट का एक प्रयोग भी करेंगे कि व्यक्ति किसी भी समय अगर हम पर कोई तत्काल तनाव या चिंता की बात आई है, हम उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकल सकें और साथ के कैसे बाहर निकल सकें। केवल 5-7 मिनट का प्रयोग होगा, उसे हम करेंगे। पर पहला मंत्र अपने दिमाग में नोट कर लो। अगर आपके पास चाबियों का गुच्छा, तो मेरी अब एक जो मैं चाबी दे रहा हूं उस गुच्छे में डाल दीजिए। चिंता तनाव मुक्त जीने के लिए पहला मंत्र जीवन में जोड़ लो, और वो है भूले बंद द्वार खोजें खुले द्वार। बोल लो मुंह से, भूले बंद द्वार खोजे खुले द्वार। कभी पांव में पहनने के लिए जूते न होना, ऐसी भी नौबत आ सकती है। देखो भाई, वक्त बदलते हुए वक्त नहीं लगता। वक्त तो दुनिया में सबका बदला करता है। कभी जिन कपड़ों को अंग्रेजों के वायसराय पहना करते थे, आज हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले वही ड्रेस पहन रहे हैं। तो वक्त तो बदला करता है ना। कभी अंग्रेजों के वायसराय जिस ड्रेस को पहनते थे हूबहू वही ड्रेस आज हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले पहनते हैं। वक्त को बोल लो, वक्त को, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। कब किसका भाग्य बदलता है पता नहीं लगता। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। इसलिए इतना सा मंत्र जीवन में जोड़ रखो, भूलें बंद द्वार खोजें खुला द्वार। कभी ऐसी नौबत जिंदगी में आ जाए कि पांव में पहनने के लिए जूते भी न हो,
तब भी मंदिर जाओ ना तो भगवान से शिकायत मत करना। जब वासु पूज्य स्वामी भगवान के मंदिर के सामने या दादा बाड़ी में खड़े हुए जब प्रार्थना कर रहे हो, हे दादा गुरुदेव, क्या मेरे दिन आ गए, मेरे पाँव में पैर निकले, जूते भी नहीं हैं। नको, प्रार्थना ऐसी करना, हे दादा गुरुदेव, हे भगवान, हे ईश्वर, तेरी बड़ी मेहरबानी है। हाँ, पाँव में जूते नहीं हैं पर अभी तक पाँव तो है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पाँव भी नहीं। ये मंत्र है सदाबहार अपने मन को आत्मविश्वास से भरने के लिए और दुख के माहौल में भी सुख की फुहार और गुलाब की खुशबू पाने के लिए। देखो भाई, जिंदगी देखने के दो तरीके हैं, या तो कांटों में भी गुलाब को देख लो या गुलाब में भी कांटों को देख लो। तय आपको करना है। ओहो, कैसा गुलाब है, इसमें तो कांटे भरे हैं। वाह भाई वाह, क्या कांटे हैं, कांटों में भी फूल खिले। तय और चिंतन तो हमें ही करना होगा। आपके घर में बहुरानी आ गई है, मानता हूं कि उसे खाना बनाना नहीं आती, पर फिर भी मन को संतुष्ट रखिए। अरे उसे गाड़ी चलानी आती है, उसे मोबाइल चलाना आता है, ईमेल करना आता है, बाकी सब ऑफिस के काम करने आते हैं। मन में खुश होइए, कोई बात नहीं, किचन के लिए कोई बाही रख लेंगे। अरे कम से कम मेरे बेटे का सहयोग तो करेगी, ऑफिस में जाके काम कर लेगी। अरे मुझे अगर ये टाउन हॉल मैदान में प्रवचन सुनने के लिए जाना है तो बीन ने कम से कम कार चलाकर तो मुझे यहाँ पर पहुँचा देगी। मेरे भाई, अशुभ वातावरण में भी, नेगेटिव वातावरण में भी, मन के विपरीत वातावरण में भी अगर हम मन को पॉजिटिविटी से घेर लेते हैं, भूलें बंद द्वार, खोजें खुले द्वार। क्यों? क्योंकि वो जहां जहां चौंच देता है वहां वहां चुग्गा भी देता है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है, जहां जहां चौंच देता है वहां वहां चुग्गा देता है। तो पहली बात खबर लग गई, वो सबकी व्यवस्था कर रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है, सबकी, मान लो आज आप 100% कर रहा है। एक बार आप अपने हृदय पे हाथ रखो तो और अपने आप से पूछो, 30 साल 40 साल पहले जहां मैं खड़ा था, आज पीछे हूं कि आगे हूं? नहीं, मेरे कहने से मत बोलो, पीछे है तो बोलो पीछे हूं। है? हाथ खड़ा करो, यहां हाथ रखो, हृदय पे हाथ रखो, पूछो अपने आप से, जीवड़ा, तू 40 साल पहले जहां खड़ा था आज उससे आगे है कि पीछे है? जोर से बोलो, आगे है कि पीछे है? आगे है कि पीछे है? आप अगर ये सोच रहे हो ना कि आपने पढ़ाई की, आपने शिक्षा पाई, इसलिए आप आगे बढ़ गए, तो ये चूक मत करना। ठीक है ना? ठीक है ना? ब्रज गोपाल जी खड़े हुए तो आप कहां तक पढ़े हुए हैं? बीएससी तक। अभी आपके यहां कोई व्यक्ति आएगा बीएससी वाला नौकरी करने के लिए, तो आप उसे कितने रुपये महीने की नौकरी देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये। ठीक है ना? बगल वाले को खड़ा कीजिए ना, आप प्रभु जी कहाँ तक पढ़े हुए हैं? इंटरमीडिएट। तो आपको पता है, आप वाला आदमी कहीं जॉब करने जाएगा तो उसको कितना वेतन मिलेगा? बगल वाला भी बता देंगे, उनको दीजिए। राज प्रभु 18-20 हजार। राज प्रभु आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? एमकॉम पढ़े हुए हैं। बिना काम ही एमकॉम पढ़ लिया अपन ने। तो अच्छा, बुद्धि लगाइए, आपके किस चीज़ का बिजनेस है? सर्जिकल आइटम। ठीक है, अभी कोई एमकॉम वाला व्यक्ति मैं आपके यहाँ भेज रहा हूँ दोपहर में, भैया इसको जॉब दे दीजिए, तो लगभग आप कितना जॉब देंगे? करीब 15,000। 15 नहीं, पहले तो आप मना ही कर देंगे, बाप जी पहले से बहुत स्टाफ है, फिर भी कहेंगे ठीक है महाराज साहब ने भेज दिया है। तो पता लग गया, सबको पता लग रहा है। पहला बता रहा है मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ कि मेरी औकात 18 से 20 हज़ार की है। दूसरे बता रहे हैं कि मेरी औकात कितनी है पढ़ाई की? 15,000। वो बगल वाले को खड़ा कीजिए ना, दादाजी आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हाँ, कहाँ तक? बीए तक। बीए तक पढ़े हुए हैं। तो आज आपके दुकान में बीए वाला भेजो तो उसको कितना जॉब देंगे? 20,000 रुपये। 20,000 रुपया। पता लगा, अगर आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा कर रहे हैं ना, तो मान कर चलना, एक को मिलेगा 18,000, एक को मिलेगा 15,000, उसको मिलेगा 15,000, इनको मिलेगा 18,000। और जो बगल वाले है ना लाइन सर, क्या वीरेंद्र बाबू, हाँ कहाँ तक पढ़े हुए हैं? बीएससी बाबू। बीएससी, मतलब आप दोनों का लगभग वेतनमान एक ही होगा ना फिर? ये 18,000, तो आप भी 18 में आएंगे, 28 में तो आएंगे नहीं? 20 से 25। 20 से 25। अच्छा, ये कहते नहीं नहीं मेरा 20 से 25 होना चाहिए, 18 नहीं। क्या आपको पता लग रहा है भीतर से कि हमारी औकात कितनी है? पूछो अपने आप से, हमारी औकात
किसी के 18,000 की है, किसी के 15,000 की है, किसी की 14,000 की है, किसी के 12,000 की है। कल सुबह ही अपना सर्टिफिकेट हाथ में लेना और जॉब के लिए निकल पड़ना, पता लग जाएगा 18,000 की नौकरी भी कितनी मुश्किल से मिलती है। साधुवाद समर्पित करो, शुक्राना समर्पित करो उसके प्रति। अरे अपनी औकात तो 20,000 की थी, आज अपन रोज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। ये पढ़ाई के भरोसे नहीं, ये ऊपर वाले की बदौलत, कृपा की बदौलत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। बाकी पढ़ाई की तो औकात, अभी आप एक एक आदमी निकल जाना आज और शाम को पता करना मुझे कितने का जॉब मिला है, पता लगेगा आधों को तो जॉब मिलेगा ही नहीं। लोग कहेंगे हम तो पहले वालों को छोड़ रहे हैं, तुम कहां रहे। बहुत मुश्किल है। सिट डाउन प्लीज। भूलें बंद द्वार, खोजें खुले द्वार। नंबर 2, चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए दूसरा मंत्र अपने भीतर जरूर कर लो, और वो है भय का भूत भगा दीजिए। किसको? थोड़ा सा ऐसे आत्मविश्वास से बोलो ना, भय का भूत भगा दीजिए। एक बार और मन को मजबूत करके बोलिए, भय का भूत भगा दीजिए। अगर ये भय का भूत भगाने में आप सफल हो गए, आप चिंता से मुक्त होने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि अधिकांश चिंताएं हमारे भीतर भय से आती है। अचानक किसी का फोन आया, अरे पुलिस की डायरी में तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, अमुक केस में तुम्हारा नाम आ गया है। आप रात भर बेचैन हो जाएंगे, रात भर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सो नहीं पाएंगे। अरे किसी शादी में खाना खाने गए तो एक चीज आप खा नहीं पाएंगे, आपका माथा खराब है। अचानक सुबह आपको फोन आया, अरे नहीं वो मैंने भूल से कह दिया, तुम्हारा नहीं है, किसी और का नाम था, वो शांतिलाल में मैंने शांतिलाल तुम्हारा नाम समझ लिया, और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। भय के वातावरण में 56 भोग भी फीके लगते हैं, और शांति के वातावरण में दाल रोटी भी 56 भोग लगती है। पक्की बात मानकर चलो, भय का भूत भगा दीजिए। दुनिया में कोई भी आदमी 2 बार नहीं मरता। पहली बात, दुनिया में कोई भी आदमी 2 बार नहीं मरता। और दुनिया में आदमी कब मरेगा, मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूं कब किसकी मृत्यु होगी। सभी लोगों का भविष्य का खाता अभी खोल सकता हूं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मैं गारंटेड कहता हूं इन्हीं 7 वारों में आप जाने वाले हैं। पहले से घोषणा कर रहा हूं। कोई 8वां वार आज तक आया है क्या किसी के लिए? आया है क्या किसी के लिए? आया? अरे जब किसी को सोमवार को जाना है, किसी को मंगलवार को जाना है, किसी को बुधवार, और किसी को गुरुवार, किसी को शुक्रवार, किसी को शनिवार, और किसी को रविवार, बस इन्हीं 7 वारों में जाना है। और दुनिया में कोई भी आदमी 2 बार नहीं मरता। नीति कहती है, हमारे मनोवैज्ञानिक हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, जो भयभीत होता है वो 100 बार मरता है, मौत से तो आदमी केवल 1 बार ही मरता है। मौत के मुंह में गया हुआ आदमी केवल 1 बार मरता है, पर जिसके भीतर भय की वृत्ति होती है वो जिंदगी में रोज रोज बार बार मरता रहता है। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और वो है छोटी मोटी बातों में सिर खपाई बंद कर दीजिए। छोटी मोटी बातों में सिर खपाई, ठीक है, कोई बड़ी बात है, आप घर में बोलते हैं, हाका करते हैं, कहते हैं, टोकते हैं तो बात जमेगी। अब छोटी छोटी बातों में बिंदनी कहाँ गई, किधर गई, अभी तक नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनको ऐसा क्यों कहा, वो, अगर आप छोटी छोटी बातों में घर में बहस करेंगे तो आपके घर में कीमत भी कम होगी, और घर का वातावरण भी कलुषित होगा। आप भी तनाव में आएंगे और सामने वाला भी तनाव में आएगा। बेटे को कह दो, बेटा आपके लिए ऐसा करना उचित रहेगा, फिर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस रास्ते चलोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। वो कहता है नहीं, मुझे तो उसी रास्ते जाना है, दोबारा उस पर बुद्धि मत लगाओ, उसको जाने दो। अरे मेरे भाई, दुनिया में सबसे बड़ी सीख दुनिया में कोई देता है तो बाप से बढ़कर सीख भी आदमी को ठोकर देता है। और जब आदमी ठोकर खाएगा ना, अपने आप लौट कर आएगा, तो उसको खुद को ही पता लग जाएगा मेरे पिताश्री ने जो मुझे उस समय कहा था वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि जब आदमी को पिता की बातें सही लगती है तब तक पिता दुनिया से जा चुके होते हैं। उससे पहले जीवन भर उसे यही पता रहता है पिताजी समझते नहीं है, ये बूढ़े हैं, इनकी बुद्धि बूढ़ी हो गई है, ये पुराने ख्यालात के, इनको पता ही नहीं है, ये समझते भी नहीं है, ये इनमें कुछ अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है, ये कहाँ तक पड़े हुए हैं, ये तो अपने गांव की ज़िंदगी अभी तक जीते हैं। जब तक पिता जीवित रहता है तब तक बेटे को यही लगता है, और जिस दिन उसे लगता है मेरे पिता महान थे, तब तक पिता दुनिया से जाग चुका होता है। इसलिए बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा सिरदर्द, बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा सिरदर्द अपने भीतर पैदा मत कीजिए। कई बातों को भगवान के भरोसे डाल दीजिए।
ठीक है प्रभु, मैंने 2 बार अपने बेटे को कह दिया बेटा इस रास्ते मत चलो। अब उसका भाग्य अगर उसे लेके जा रहा है तो जाने दो, उसका भाग्य उसे खुद सीख सिखाएगा। अगर सही रास्ते जा रहा है तो अच्छी बात है, और गलत रास्ते जाएगा तो अपने आप सुधर कर वापस घर पे आ जाएगा। नंबर 4 अगर आप कर सकते हैं तो चौथी बात जिससे आप चिंता और तनाव से बचे रहेंगे, और वह है अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा सीमित कर लीजिए। चाह गई चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह जाको कछु न चाहिए सो साहों को साह। चाह गई, बोल लो सब, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए सो साहों को। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वही है जिसके पास संतोष का धन आ गया। बहुत है जो 10 20 50 भये सत होय हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जितना है आदमी उससे और आगे पाना चाहेगा। अरे जिसके पास इतनी जमीनें हैं कि आपकी आने वाली 100 पीढ़ी भी दफनाई जा सके, उससे ज्यादा जमीनें आपके पास है, फिर किसके दफनाने के लिए नई जमीनें खरीदने की बुद्धि लगा रहे हो? इतनी जमीनें आपके पास हैं कि आप उन जमीनों को अभी तक पूरा बुद्धि में ले ही नहीं पा रहे। ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। मेरे भाई, जिंदगी भर तक कपड़े की मिल चलाने वाला आदमी तब अपने भाग्य को सराहना जब कफन का टुकड़ा अगर आपको 2 गज का मिल जाए, और जिंदगी भर जमीनों को खरीदने वाला आदमी अपने आप को तब किस्मत वाला समझना जब आपके शव को जलाने के लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा आपको नसीब हो जाए, तो समझ लेना आपने बाजी जीत ली। बाकी तो क्या है, आदमी जिंदगी भर एक ही काम करता है, अपनी जेब भरता रहता है। क्या करता है? इसलिए आपको पता है जब आदमी मरता है ना तो हमारे यहाँ क्या लिखते हैं, जैसे समझ लो आप अपना कोई भी नाम बोलो, मैं बताऊं किसके लिए बोलूं। जैसे समझो उनका निधन हो गया, ऐसे बोलते ना, उनका निधन हो गया। आपने सोचा कि ये निधन क्यों लिखा जाता है? जिंदगी भर धन 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 करता रहा, एंड में निधन हो गया। कितनी गजब की जिंदगी है। जिंदगी भर धन 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 के पीछे दौड़ता रहा, और एंड में जाके क्या कहते हैं, अब इसका क्या हो गया, निधन हो गया। एंड में निधन हो गया। तो पक्की बात है ना, पक्का पता लग गया कि एंड में आदमी का क्या होता है, निधन होता है। एंड में निर्धन, ये निधन नहीं है, निर्धन हो गया। खाली हाथ आया, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे चला गया। ये तो कोई सिकंदर को पूछे कि जब मरते हुए सिकंदर ने अपने पास में खड़े हुए डॉक्टर्स से कहा था कि मुझे केवल 12 घंटे की जिंदगी दे दो, क्योंकि सिकंदर अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता था। उसकी इच्छा थी मैं मरने से पहले अपनी मां का मुंह देख लूं। और मैं आपको कैसे बताऊं, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर 40 साल के पहले ही दुनिया से चला गया था। 40 साल की जिंदगी जी नहीं पाया, और जब मृत्यु सामने खड़ी थी तब मौत को हराने के लिए सिकंदर ने कहा था कोई भी डॉक्टर मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं अपने शरीर के भार जितना सोना उसे दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा सोने से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। तब सिकंदर ने दूसरा दांव खेला, और तब दूसरा दांव खेलते हुए कहा था मुझे अगर 6 घंटे की जिंदगी दे दो, मैं दुनिया का आधा साम्राज्य उसके नाम कर दूंगा। कहते हैं दुनिया में ऐसा दांव आज तक किसी ने नहीं खेला होगा जो सिकंदर ने खेला था। और मरने से पहले उसने अपने पास में खड़े हुए डॉक्टर, तांत्रिक, मांत्रिक सभी लोगों को कहा था कोई भी मुझे केवल 3 घंटे की जिंदगी दे दे, मैं पूरी दुनिया का साम्राज्य उसके नाम करने को तैयार हूं। डॉक्टर ने कहा सिकंदर साहब आपकी सांसें उखड़ रही है, बस नाड़ी बंद होने वाली है, बस आपकी सांसें निकलने वाली है। और जब डॉक्टर ने हाथ छटक दिए तो पास में खड़े हुए इतिहासकारों को सिकंदर ने कहा था मेरे मरने के बाद मेरे ताबूत पर ये एक बात जरूर लिख देना, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था पर अपनी जिंदगी से हार गया, हार गया, हार गया। पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर किससे हार गया? अपनी जिंदगी से हार गया। इसलिए बेहिसाब इच्छाएं अपने भीतर पैदा मत करो, ये भी पालो, वो भी पालो, ये भी पालो, वो भी पालो। पाते पाते जिंदगी पूरी हो जाएगी पर पाने की तमन्नाएं, इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए कहा चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहों को सा।
अगर आप 5वां मंत्र जीवन में जोड़ सकें, 3 मंत्र और दे रहा हूं, अगर आप 5वां मंत्र जीवन में जोड़ सके चिंता मुक्त होने के लिए, तो 5वां मंत्र जोड़ लो, और वह है ईश्वर की व्यवस्थाओं में भरोसा करने की आदत डाल लीजिए। मुझसे बोल लो, ईश्वर की व्यवस्थाओं में भरोसा करने की आदत डाल लीजिए। बेटा आपके साथ है, अच्छी बात है, जुदा हो गया, अब उसको लेकर के ज्यादा बुद्धि मत लगाओ कि मेरे बेटा यूं क्यों गया, ठीक है। जब तक जिसके साथ आपके संयोगिक संबंध थे तब तक वो आपके साथ था, और जिस दिन संयोग टूट गया उसने अपना नया रास्ता माप लिया। तुम्हारा इस व्यक्ति के साथ, इस महिला के साथ, इस बहन के साथ, इस भाई के साथ, इस संतान के साथ, इस बहू के साथ इतने ही योग थे। जब तक योग थे तब तक साथ चल रहा था। हर जीव अपना अपना लेनिया देनिया पूरा करने के लिए धरती पर आता है। किसके साथ किसके संयोगिक संबंध है, उतने साथ उसके साथ जीता है। प्रभु की व्यवस्थाओं में भरोसा रखो। अरे मेरे भाई, उसकी व्यवस्थाएं बड़ी तकड़ी है। हम जब जयपुर में थे, हताश निराश बने हुए एक पति पत्नी, प्रौढ़ उम्र के पति पत्नी हमारे पास आए थे। आकर कहा, बाप जी हमारे बेटे ने लव मैरिज की, आगे बढ़ो। लव मैरिज करके घर में आ गया। हमने अपना दिल बड़ा रखा, हमने बहू को स्वीकार कर लिया। हालांकि हमारे कुल जाति की नहीं थी, पर बेटी की खुशी के लिए हमने उसको स्वीकार कर लिया। पर बाप जी वो इतनी लड़ाकू, इतनी तेज, इतनी गुस्सैल, 3-4 दिन में तो अपने हमारे बेटे को लेकर घर ही उसने, 1 सप्ताह भी पूरा नहीं बीता हमारे घर में, और वो नए घर में चली गई। बाप जी उसने किराए का मकान ले लिया, हम तो दोनों खाली के खाली रह गए। बाप जी अकेले के अकेले रह गए। पता नहीं, हमारा उस समय वहाँ दशहरा मैदान में प्रवचन चल रहे थे, हमारे मुंह से यूं ही निकल गया। हमने कहा, भाई अब भगवान की जो व्यवस्था है, आप क्यों मन में दुखी होते हो, कैद करते हो? ऊपर वाले की व्यवस्था कहीं, बाप जी आके ऊपर वाले की गई धूड़ व्यवस्था है। बाप जी मेरा एक बेटा, वो भी उसको लेके चली गई, इतनी तेज मिली, हमने स्वीकार भी कर लिया उसको, हमने उसको घर में मन सम्मान के साथ प्रवेश दे दिया, तो भी वो ऐसे निकली। और वो इतने दुखी, इतने तनाव, इतने चिंता, इतने अवसाद, इतने घुटन, इतने मानसिक भारीपन में जी रहे थे, इसकी हद नहीं। पत्नी तो बेचारी रोई चाहे। हम तो वहाँ से विहार करके पुनः संबोधि धाम जोधपुर आ गए, चातुर्मास पूरा करके। लेकिन एक दिन वो पति पत्नी वापस हमारे पास आए और कहने लगे, बाप जी उस समय आपने कहा था तो बात दिल में नहीं उतरी, पर आज लगता है नहीं, आप जो बातें कहते हैं ना, उस समय तो मन में उतरे या ना उतरे, पर एक समय आता है जब लगता है नहीं, गुरु महाराज ने जो बातें कही थी वो 100% सही थी। हमने कहा, क्या हुआ दादाजी, हुआ क्या? कि बाप जी कहीं बतावा, वो अलग हो गए। वो इतनी तेज लड़ाकू, इतनी तेज बाप जी, उसका पारा इतना गर्म होता था, क्या बताएं हम। हमारा बेटा भी दुखी हो गया, और 2.5-3 महीने बाद तो हमारी उस बहू ने फांसी पे लटक कर आत्महत्या भी कर ली। बाप जी वो दुनिया से चली गई। भगवान की बड़ी मेहरबानी रही बाप जी, बड़ी मेहरबानी रही। अगर हमारे घर में उसने आत्महत्या की होती तो अब हम जेल में होते। वो पहले से अलग हो गई। कम से कम अब दोनों पति पत्नी तो बच ही गए। ऊपर वाले की व्यवस्थाएं बड़ी गजब की होती है। उस समय तो हम समझ नहीं पाते, पर वक्त हमें जीवन की सीख और समझ जरूर दिया करता है। तो मैंने कहा, उसकी व्यवस्थाओं में हमेशा भरोसा रखो। सच्ची कहता हूं, भरोसा रखो। भूले बंद द्वार, खोजे खुले द्वार। वो 99 द्वार बंद करता है, पर एक द्वार जरूर खुला रखता है। 1000 बार जिंदगी में लोगों पर प्रयोग करने के बाद यह सत्य आपको बता रहा हूं कि वो 99 द्वार कभी बंद कर देता है, फिर भी एक द्वार जरूर खुला रखता है। 99 बंद द्वारों को देखना, इसी का नाम चिंता है। और खुले द्वार के लिए अपने कदम बढ़ाना, यही जीवन में सुख, शांति, अमन और चैन है। अगर आप एक बात और अपने जीवन में कर सकते हैं तो ज़रूर जोड़ लीजिए, और वो है व्यर्थ के बहम मत पालिए और व्यर्थ की माथा फोड़ियाँ मत पालिए। बेकार के छाती कोटे, माथा फोड़ियाँ, सिर पचिया और बहम मत पालिए। अगर आपका पति किसी से बात भी कर रहा है फ़ोन पर, ठीक है, अब इतनी सी बात को लेकर आप दिमाग में बार बार नेगेटिव मत लाइए। कई बातें आज के लिए, कई बातें आज के लिए, कई बातें आज के लिए 15-15 मिनट, आधा घंटा, कोई है। हम उल्टी सीधी खोपड़ी ना घुमाएं। या तो उन पे भरोसा रखें और या अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि मैंने जो चयन किया, मेरा चयन गलत नहीं है। पत्नी भी अगर किसी से बात करी है, नेगेटिव बुद्धि मत लगाइए, अपनी बुद्धि को हमेशा पॉजिटिव रखिए। जरूरत पड़ने पर आपको टोकने का हक है, कहने का हक है, समझाने का हक है। अगर जीवन साथी ही अपने जीवन में साथ चलने वाले व्यक्ति अगर गलत राह पर जा रहा है, उसको न कहेगा तो कौन कहेगा। पर बेवजह बहम पाल कर अपने मन को दुखी करना,
बात थोड़ी सी पुरानी है। आओ हम वो 5 मिनट की विधि का प्रयोग करते हैं तनाव मुक्ति के लिए, पर उससे पहले खुशी का माहौल देता हूं मन को। बात थोड़ी सी पुरानी है। एक आदिवासी आदमी अपने ही खेत में खेती के लिए हल जोत रहा था, और हल जोतते जोतते उसे एक चमकती हुई चीज मिली, जिसे आज हम कांच कहते हैं, आईना कहते हैं। पर उस समय लोग समझते नहीं थे ये आईना क्या है। वो आदिवासी आदमी समझ नहीं पाया, और उसने वो आईना खेत में से निकाला, हाथ में लगा, और जैसे उसने चेहरे के सामने लाया तो चौंक पड़ा, क्योंकि वो और कुछ नहीं, उसके ही पिता का फोटो था। क्या था? क्योंकि लोगों ने उसको बताया था तेरे पिता के भी ऐसी ही मूंछें थी, ऐसे ही बाल थे, ऐसे ही गुंगराले, ऐसे ही कान था, और हू बहू वही चेहरा किस में आया था? आईने में क्या आएगा? आदमी का खुद का चेहरा आएगा। ओ, लोग कहते भी है ना मेरा पिता बिल्कुल मेरे जैसे ही था, ये लगता है मेरे पिता का चित्र है। वो चित्र को लेकर घर पर आ गया, और घर पर लाकर उसने अलमारी में वो चित्र पिता का रख दिया। किसी को घर में बताया नहीं कि लोग मेरी मजाक करेंगे, पापा का चित्र वहां कहां से मिला तुझे? खेत में लाकर उसने अलमारी में रख दिया। अब वो जब भी घर से बाहर निकलता, पहले अलमारी खोलता, यूं करता, स्माइल लेता, निकल जाता रोज। पत्नी ने सोचा ये हो क्या रहा है? वह आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये हो क्या रहा है। ये रोज मेरा पति इस अलमारी को खोलता है, स्माइल लेता है, ताला बंद करके चाबी लगा के निकल जाता है। एक दिन संयोग की बात थी कि चाबी लगनी रह गई, चाबी वहीं रह गई। सोचो पत्नी ने क्या किया होगा। आदमी के एक नियम होता है, उसे जिस मौके की तलाश हो वो जैसे ही मिलेगा ना, भले वो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, पर आदमी उस मौके को पूरा करना चाहेगा। तो क्या किया होगा उस पत्नी ने? झट से अलमारी को खोला और सामने देखा क्या थी। अब बुद्धि लगाओ, सामने क्या था? पिताजी चले गए, सामने अब कौन आ गई? ओ, तो मेरा पति इस चुड़ैल के चक्कर में है। अब पता लगा, वो हाथ में लेकर आई, हाँ, इसके चक्कर में है, ये मेरा पति इसके चक्कर में है, मेरा पति इसके। उस समय आईना होता नहीं था। मेरा पति इसके चक्कर में, मेरा पति इसके चक्कर में है। वो गई अपनी सासू मां के पास और जाकर का देखो आपके बेटे के लक्षण कैसे कैसे उल्टे कर्म कर रहा है, किसके चक्कर में पड़ा है। उसकी सासू मां ने भी उस फोटो को हाथ में लिया और हाथ में लेकर कहा उस कर्म फूटे को बोल, चक्कर में पड़ा है तो पड़ा, इस बुढ़िया के चक्कर में क्यों पड़ा है? फ्रेश करो दिमाग को, थोड़ा सा फ्रेश कर लो, थोड़ा सा फ्रेश कर लो। आओ कमर सीधी करो। 5 मिनट का प्रयोग, बहुत विशिष्ट प्रयोग है ये, जो आपके अंतर्मन मन के तनाव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और वो एक 5 मिनट, इसका नाम है तनावोत्सर्ग ध्यान। क्या नाम है? तनाव को बाहर निकालने की ध्यान और योग की प्रक्रिया। चश्मा हो तो उतार लो, गोद में रख लो या जेब में डाल लो। हाँ, पहली बार आपको छूट दे रहा हूं, बहुत आराम से कुर्सी का सहारा लेकर भली बैठ जाओ, ठीक है ना? अगर कुर्सी का सहारा लेकर आपको बैठना हो तो बहुत आराम से कुर्सी का सहारा लेकर बैठ जाओ। मन शांत, विचार शांत। अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीला, ढीला और ढीला। सांस बहुत आराम से लीजिए। आहिस्ते आहिस्ते सांस भीतर जा रही है। आहिस्ते आहिस्ते सांस बाहर आ रही है। सांस को बाहर निकालने की और भीतर लेने की जल्दी ना करें। सांसों की गति को बिल्कुल सहज छोड़ दें।
अंतर्मन में मधुर मुस्कान लें। फिर से अपने आप को प्रेरित करें, पूरे शरीर के प्रति ढीला ढीला और ढीला। अंतर्मन में मुस्कान को पैदा करें। किसी घटना को लेकर मुस्कुरा लें। हमारा चेहरा याद करके मुस्कुरा लें। बिना निमित्त अनायास मुस्कान ले लें। अच्छा जी भर के मुस्कुरा लें। आओ अब हम तनाव मुक्ति की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। श्वास को रोकते हुए संपूर्ण ऊर्जा के साथ कुछ पल के लिए अपनी मांसपेशियों को नाभि की ओर खींचें। पूरा शरीर नाभि की ओर अंदर में खिंचाव हो रहा है। कुछ पल रुकें, फिर अनायास ढीला छोड़ दें। तीन बार प्रयोग। दोबारा अपनी समस्त मांसपेशियों को नाभि की ओर खींचें। ढीला छोड़ दें। एक बार और। श्वास को रोकते हुए संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपनी मांसपेशियों को नाभि की ओर खींचें। ढीला छोड़ दें। अब शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल होने के लिए आत्मनिर्देशन दें। प्रत्येक अंग में प्रसन्नता और मुस्कान का संचार करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक के भाग को, रोम रोम को प्रमुदित होने दें। भीतर में प्रसन्नता का संचार करें। दोनों पांव के अंगूठों पर अपनी अंतर्दृष्टि लेकर जाएं। अद्भुत प्रयोग करें। अपने पांव के अंगूठे में प्रसन्नता का संचार कीजिए। मुस्कुराते हुए होठ आपने देखे हैं। आज अपने पांव के अंगूठों को मुस्कुराने दें। बाजू की चारों अंगुलियां लेफ्ट राइट
अपनी अंतर्दृष्टि अंगुलियों पर लेकर आए। वहां पर प्रसन्नता का संचार कीजिए। एहसास कीजिए मेरे अंगुलियों में कोई तनाव नहीं है, प्रसन्नता है, प्रसन्नता है। अंगूठा और अंगुलियों में प्रसन्नता का संचार करते हुए तलवे के भाग पर आए। दोनों पांव के तलवों पर कोई खिंचाव नहीं, कोई स्ट्रेस तनाव नहीं। एहसास कीजिए कभी कोई गुदगुदी कैसे करता है, अपने तलवे पर प्रसन्नता का संचार कीजिए। प्रसन्न तलवे, किसी भी प्रकार का वहां तनाव ना हो। आगे बढ़े, पंजों पर आइए। तन मन आनंद और मुस्कान से भरे रहें और अपने पंजों में प्रसन्नता और मुस्कान का संचार कीजिए। एहसास कीजिए मेरे पंजों में कोई तनाव नहीं है, मेरे पंजे बहुत आनंद से भरे हुए हैं, प्रसन्नता और मुस्कान से भरे हुए हैं। एड़ी के भाग का निरीक्षण करें। शरीर के एक एक अंग से तनाव को बाहर निकाल रहे हैं। एडी के भाग का निरीक्षण करें। अपनी अंतर्दृष्टि वहां लेकर जाएं। प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता। टखनों के भाग पर आए। वहां भी वैसे ही प्रसन्नता का संचार कीजिए। बहुत आनंद और मुस्कान से भरे हुए ये जीवन का अद्भुत प्रयोग कीजिए और अपनी पिंडलियों पर आ जाएं। वहां भी प्रसन्नता का संचार करें। अंतर्दृष्टि को घुटनों पर लाएं। किसी प्रकार का खिंचाव, तनाव या दर्द है, अद्भुत प्रयोग कीजिए। अपने घुटनों में प्रसन्नता का संचार कीजिए। एहसास कीजिए मेरे घुटनों में आनंद आ रहा है, मुस्कान और प्रसन्नता छा रही है। और ऊपर चढ़ें। दोनों जंघाओं में भी प्रसन्नता का संचार कीजिए। पहली बार आप अनुभव से गुजर रहे हैं। जंघा का भाग प्रसन्नता और आनंद से भर रहा है। बिल्कुल हल्का 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 हो रहा है। बैठक के भाग पर आएं। पूरे बैठक के भाग पर आजू बाजू सब जगह है पूर्ण शांति, पूर्ण प्रसन्नता, आनंद भाव। ऐसा लग रहा है शरीर का इतना भाग बहुत आनंद से भर गया है। कटी प्रदेश पर आइए। नाभि और आजू बाजू के भाग का निरीक्षण कीजिए।
शांत, प्रसन्नता, आनंद, मुस्कान। ऊपर चढ़े, हृदय के भाग पर आए। ये प्रसन्नता और शांति का मूल केंद्र है। अपने हृदय के भाग में पूर्णानंद परम स्वरूप का ध्यान करते हुए खूब खूब प्रसन्नता का संचार कीजिए। पूरे हृदय को प्रसन्नता से भरिए, आनंद से भरिए। परमानंदम परम स्वरूपम। हृदय का पोर पोर आनंदमय हो जाए। हाथ की अंगुलियों और अंगूठे का निरीक्षण करें। एहसास कीजिए पूरे हथेली के भाग में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। खून की एक एक बूंद, एक एक नाड़ी में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। रोम रोम आनंद से भर रहा है। हाथ के आगे का भाग, पीछे का भाग। कलाई पर आए। जिस भाग पर कभी राखी और घड़ी बांधते हैं, उस भाग पर प्रसन्नता का संचार कीजिए। यहीं पर व्यक्ति के भाग्य का भुजबंद होता है। इसे तेजस्वी करने के लिए पूर्ण आनंद और प्रसन्नता का संचार। ऊपर चढ़े, दोनों हाथों का आनंद लीजिए। अंतर्दृष्टि वहां लाएं और एहसास करें यहां पूर्ण शांति है, पूर्ण प्रसन्नता है। थोड़ा सा ऊपर आते ही कोहनी आपकी इंजारी कर रही है। अपने दोनों कोहनी पर प्रसन्नता का संचार कीजिए और हौले से अपनी अंतर्दृष्टि को भुजाओं पर ले आए। फड़कती भुजाओं में प्रेम और आनंद को भरें। मुस्कुराते हुए कंधे। कोई भी तनाव न हो, केवल मुस्कान हो, केवल प्रसन्नता हो। पेट के पीछे का भाग, कमर भाग, मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी को ठेठ नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए और हर मणके पर धीरे धीरे प्रसन्नता का संचार करिए। एहसास कीजिए पूरी रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड प्रसन्नता से सराबोर हो रहे हैं। मेरुदंड एक एक पोर पोर, भीतर का हर छेद जिसमें से प्रसन्नता को हम ऊपर उठाएं और पूरी कमर के भाग पर प्रसन्नता का संचार कीजिए। धीरे धीरे अपने गले और गर्दन तक आए। पूरा नीचे का भाग बहुत प्रसन्न हो चुका है। पांव के अंगूठे से लेकर पगथली से लेकर
घुटने से लेकर जंघा से लेकर बैठक तक का भाग प्रसन्नता से भर गया है। बड़ी आंत, छोटी आंत, पकवास है, आमास है, किडनी, लीवर, शरीर का एक एक छोटे से छोटा अंग भी आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। कंठकूप और पूरी गर्दन, एहसास करें आती ही सांस में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। हर श्वास श्वास में आनंद भर रहा है। मुस्कुराती हुई श्वास, मुस्कान की खुशबू से अपनी हर सांस को भरने दीजिए। ऊपर उठें, ठुड्डी का भाग, होंठ का भाग, दोनों होठों को तबीयत से मुस्कुराने दीजिए और इनमें आनंद, प्रसन्नता और मुस्कान का संचार कीजिए। ये मुस्कुराते हुए होठ दुनिया के सबसे सुंदर होठ हैं। मुस्कान का मुख्य केंद्र बिंदु आ रहा है और अपने होठों पर तबीयत से अपना ध्यान केंद्रित कहते हुए मुस्कुराते हुए होठों का आनंद लीजिए। होठ खुलने चाहे तो मुस्कान में खुलने दीजिए और मुस्कुराते हुए होठ का आनंद लीजिए। होठों की मुस्कान को गालों तक आने दीजिए। खूबसूरती और सौंदर्य तब इसमें आएगा जब हम मुस्कान, प्रसन्नता और आनंद से इनको भरेंगे। आनंद लीजिए मुस्कुराते हुए गाल। ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे उभर रहे हैं अपनी मुस्कान में। आंखों पे आ जाइए। मुस्कुराती हुई आंखें, अपनी आंखों में प्रसन्नता का संचार करें, शांति का संचार करें। मुस्कुराती हुई आंखें, होठों की मुस्कान आंखों पर उतर आए। मुस्कुराती हुई आंखें, ललाट और सिर के भाग को, मस्तिष्क की संपूर्ण कोशिकाओं को आनंदमय स्वरूप दीजिए। ललाट का भाग, भीतर का भाग, पूरे सिर का भाग आनंद से भर रहा है। अंतिम चरण में आप आ रहे हैं। खूब आनंद, खूब आनंद, खूब आनंद में डूबे रहिए। मस्तिष्क के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्नायु भाग और कोशिकाओं को आनंद से भरने दीजिए। पहली बार इस आनंदमय दशा का आनंद लीजिए। मस्तिष्क का एक एक भाग मुस्कुरा रहा है, आनंद से भरा हुआ है। परमानंदम परम सुखम। मन ही मन मुस्कुराते रहें। क्या आनंद है, सिर के बाल भी मुस्कुरा रहे हैं।
मन मस्तिष्क की मुस्कान बालों में आ गई है, मुस्कुराते हुए बाल। अगर अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा तनाव भीतर है, तो एक बार तबीयत से मुस्कुरा लीजिए, जी भर के मुस्कुरा लीजिए। हंसने का मन कराओ तो हंस लीजिए, पर अपने आप को पूरा खोल लीजिए। कुछ बंद न रह जाए, पूरा खोल लो अपने आप को, पूरा आनंद, प्रसन्नता और मुस्कान से भर लो अपने आप को। तनाव को जड़ से खत्म करने के लिए अंतिम चरण में आ जाइए। आंखें भले ही बंद हो, पर तबीयत से जी भरकर हंस लीजिए, खिलखिला लीजिए। मजा आ गया। शरीर का रोम रोम खिलखिला उठे, हंस मुस्कुरा लीजिए। आनंदम आनंदम आनंदम। भूल ही गया कि तनाव और चिंता क्या होती है। केवल आनंदम, केवल आनंदम, केवल आनंदम। खोलिए अपने हाथ और तबीयत से ताली बजाकर मुस्कुराते हुए इस आनंदमयी दशा का आनंद लीजिए। अपनी हथेलियों का घर्षण कीजिए। दोनों आंखों का स्पर्श कीजिए। ये उष्मा, ऊर्जा आंखों में संचित होने दीजिए। जी करता हो तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा लीजिए। पूछो भाई, आज तेरे अंगूठे मुस्कुराए? किसी के घुटने मुस्कुराए, किसी का पेट मुस्कुराया, किसी के कंधे यूं 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 आनंद से भरे हुए थे ना। जी भर के मुस्कान का आनंद लीजिए। सभी लोग खड़े हो जाइए। चलो 5 सेकंड और मुस्कुरा लो। एक दूसरे को देख के मुस्कुरा लो ना। किसको पूछो, तुझे मुस्कान आई? तुझे मुस्कान आई? महिला मरणासन्न थी। दिन भर मुस्कुराने के लिए कह रहा हूं। महिला मरणासन्न थी। मरते मरते उसने पति से पूछा, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? क्या पूछा? आप जाके भी आज पूछ लेना, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, क्या करूंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा, भगवान से लड़ लूंगा। और उसने कहा, फिर भी मर गई तो क्या यमराज से लड़ दूंगा? कि फिर भी मैं चित्रगुप्त से झगड़ा कर लूंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, समझो फिर भी मैं मर गई तो उसने कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? बोल लो मुंह से, क्या हो जाऊंगा? एक बार और बोल लो, क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, मतलब पागल हो जाओगे, दूसरी शादी नहीं करोगे? उसने कहा, पागल आदमी का क्या भरोसा हो, तो कुछ भी कर सकता है। आप रहो पगला और काम करे अगला।